नमस्कार, जय हिंद एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगर आप मेरी आवाज अच्छे से सुन पा रहे हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स और ऑफ कोर्स उनके पेरेंट्स, तो मुझे तुरंत आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखकर बताइए दैट द साउंड इज लाउड एंड क्लियर सच दैट वी कैन एक्चुअली स्टार्ट द सेशन सुपर क्विक एंड एब्सोल्युटली ऑन टाइम। जल्दी से मुझे बताइए, राइट इन द चैट बॉक्स दैट यू कैन लिसन टू मी लाउड एंड क्लियर। ऑलराइट, आई विल क्विकली चेक योर चैट्स एज वेल। ओके, ललित जी कह रहे हैं लाउड एंड क्लियर, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीवन। ये जो सेशन है और अब जो आपके साथ होने वाला है, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू वुडंट हैव एक्सपेक्टेड। तो बाय द वे, एक काम, कुछ ग्राउंड रूल सेट कर लेते हैं भाई। हर चीज का डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है, और स्पेशली जब देश के युवा हो, जब स्टूडेंट्स हो, जब ऐसे लोग हो who are supposed to create the future of not just this country but the world। ऐसे लोग जो केवल अपने परिवार के लिए नहीं, इस देश के लिए नहीं, लेकिन इस दुनिया का फ्यूचर लिखने वाले हैं, उन लोगों के लिए कुछ ग्राउंड रूल सेट करने बहुत जरूरी हैं। उसके बाद मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा और फिर आप में से कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन लूंगा, कुछ फीडबैक लूंगा, और हम आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सेशन करेंगे ताकि आप लोग जान पाए कि अगले पूरे एक साल में आपके साथ क्या होने वाला है। आपको एक बात बता दो कि दिस इज नॉट स्कूल एंड दिस इज नॉट कॉलेज। ये ना तो आपका स्कूल है ना ये आपका कॉलेज है, 100%। तो यहां पे पढ़ाई नहीं होने वाली, यहां पे केवल एक चीज होगी, जस्ट वन थिंग, जस्ट वन थिंग, एंड आई प्रॉमिस जस्ट वन थिंग, एंड दैट इज गोइंग टू बी चैलेंजेस। आपको मिलेंगे इतने सारे चैलेंजेस अगले एक साल में कि आप लोग भी थक चुके होंगे। आई एम नॉट किडिंग यू। यू विल गेट टायर्ड, ऑल्सो यू विल गेट एग्जॉस्टेड। एट टाइम्स आप बहुत थक चुके होंगे और आप बहुत एक्सॉस्टेड फील कर रहे होंगे। यू विल से, यू विल टेल योर पेरेंट्स, पापा मम्मी ये मुझे कहाँ डाल दिया, ये मुझे कहाँ इंट्रोड्यूस करा दिया। हमारे स्कूल में तो आराम से पढ़ाई होती है, हमारे स्कूल में तो हमारे कॉलेज में तो कुछ टेंशन नहीं होती, बट यहाँ पे तो बहुत सारा काम करने को मिल रहा है। तो पहले तैयार हो जाइए, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर यू। आई डोंट इंटेंड टू मेक इट ईजी फॉर यू एट ऑल। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आर्म फोर्सेस में ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक उसी तरीके से दिस विल बी एज टफ एंड एज स्ट्रिक्ट एंड एज डिसिप्लिन्ड। आपने एक चीज नोटिस की होगी राइट अप फ्रंट, मैंने कहा था 12 बजे, 12:00 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, शार्प 12 बजे मैं स्क्रीन पर आ गया एंड वी स्टार्टेड दिस। सो वी डोंट इंटेंड टू मेक अ जोक ऑफ दिस। आई डेफिनेटली डोंट इंटेंड टू ईदर वेस्ट योर टाइम और माइंड, क्योंकि ये भारत देश के युवाओं का समय है। ये दुनिया भर के युवा जो आज केवल भारत देश से नहीं, आप लोग इनफैक्ट ये बात समझ जाइए, यहाँ पे भारत के बाहर से भी युवा जुड़े हुए हैं। यंग पीपल, यंग ब्लड, रेयरिंग टू गो। लेकिन आज सबसे बड़ा चैलेंज आपकी लाइफ में है, जो नहीं होना चाहिए एक्चुअली। वाह, किसी ने लिखा है कि अनंत कुमार आनंद जी ने लिखा है, जयंत सर, मेरा सर रोहित अभी मेरे साथ ट्रेन में है, पटना से सहरसा जा रहा हूं। फेयर इनफ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मैं समझता हूं ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त कभी शायद कनेक्शन टूटेगा भी, एंड दैट्स ओके। लेकिन रोहित, हाई टू यू। ऑलराइट, तो मैंने ग्राउंड रूल्स जो सेट कर दिया आपके साथ, वो एक्सपेक्टेशन पहले ही सेट कर रहा हूं, क्योंकि सारी की सारी क्लासेस इसी एनर्जी के साथ होंगी, और हर एक क्लास में आपको काम करने को दिया जाएगा, और वो काम करना जरूरी है। एक बात समझ जाइए कि पारितोष सर जो यहां पे है आपके सामने, वो एक चीज में विश्वास नहीं रखते, और वो है रीजंस। मुझे आपसे रीजनिंग्स नहीं चाहिए। हाँ, कभी ये हो सकता है कि शायद परिवार में कोई इमरजेंसी हो और आप काम ना कर पाए, दैट्स ऑल राइट। आपके कोई बहुत क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जाम्स है, आप तब काम ना कर पाए, दैट्स फाइन। इन दोनों चीजों को छोड़ के हो सकता है आपकी तबीयत कभी बहुत ज्यादा खराब हो जाए, दैट्स फाइन। इन तीन फंडामेंटल्स को छोड़ के आई विल टेक नो अदर रीजंस। क्योंकि अगर आप रीजनेबल बन गए, अगर आप एक ऐसे इंसान बन गए जो रीजनेबल है, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, इफ यू स्टार्ट गिविंग रीजंस, यू विल रियलाइज आप अगले जीवन में जाके, यानी एज यू ग्रो इन लाइफ, यू विल स्टार्ट फेलिंग इन लाइफ। क्योंकि फिर आपके पास किसी भी चीज का कारण बन जाएगा, मैंने ये काम नहीं किया क्योंकि ऐसा हो गया, मैं अपने ऑफिस नहीं जाऊंगा आज क्योंकि बाहर बारिश बहुत तेज है, आज ठंड बहुत लग रही है इसलिए मैं उठकर आज स्कूल नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, आज मेरे हाथ में बहुत दर्द है मैं ये एग्जाम नहीं लिख सकता, आज मेरे सिर में बहुत दर्द है इसलिए मैं ये वाला काम नहीं कर सकता।
यू विल स्टार्ट गिविंग रीजंस टू एवरीथिंग इन लाइफ, और उसी के कारण होगा क्या कि आप हर चीज में रीजनिंग देना शुरू कर दोगे, केवल अपनी पढ़ाई में नहीं, अपने करियर में, अपने पेरेंट्स को, अपने लाइफ पार्टनर्स को, इस देश को, इस दुनिया को। एंड आपको एक चीज समझा देता हूं दैट लिटरली सक्सेस या सफलता तभी मिलती है जब आप अनरीजनेबल हो जाते हो, व्हेन यू डोंट टेक रीजंस। मुकेश अंबानी टुडे डजंट टेक रीजंस फ्रॉम हिज टीम, आई नो दैट। Mark Zuckerberg won't take reasons from his team. Satya Nadella won't take reasons from his team. चंद्रयान आज मून पर ऐसे नहीं पहुंच गया. I am sure ISRO's chairman did not take reasons from his team. I am sure when our Pradhan Mantri does such a massive turnaround of the country, he doesn't take reasons from his teams. तो एक बात समझ जाइए कि रीजंस नहीं चाहिए. अगर कोई बहुत क्रिटिकल रीजन है तो मुझे बता दीजिए, दैट्स ओके, आई विल टेक देम. अदरवाइज रीजंस नहीं चाहिए. एमबीए प्लस युवा स्किल्स के इस प्रोग्राम में रीजनिंग नहीं चलेगी, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पे बहुत तेजी से आगे बढ़ने आए हैं. हम यहाँ पे सिर्फ टाइम पास करके एक और एजुकेशन प्रोग्राम नहीं लेने आए हैं. आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट दैट. सो बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट, ओके? मैं समझता हूं आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे यंग बच्चे भी हैं. आई अंडरस्टैंड दैट. बट आप लोगों को एक बात बताता हूं, जितने भी यंग यहाँ पे बच्चे हैं, स्पेशली लिटिल गर्ल्स, लिटिल बॉयज, देखो जनरली इंडिया में क्या होता है, हमारे देश में क्या होता है, हमें ना लिटिल बनाया जाता है हमारी एज के हिसाब से, कि आप आज 10 साल के हो, 12 साल के हो, 15 साल के हो, आप 20 साल के हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन आज का वो जमाना आ चुका है जब द टाइम्स आर सच व्हेन एनीबडी कैन डू एनीथिंग. आज आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आज आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, आज आपके पास अच्छे टीचर्स अवेलेबल है, आज आपके पास मेंटर्स और गाइड्स अवेलेबल है. फर्क सिर्फ एक है, आपकी सफलता यानी आपके सक्सेस में या आपके फेलियर में. वो फर्क क्या है? आर यू विलिंग टू मेक द एफर्ट और नॉट? क्या आप तैयार हैं? आर यू विलिंग टू मेक एन एफर्ट और नॉट? क्या आप तैयार हैं अर्ली मॉर्निंग सुबह उठने के लिए? आर यू विलिंग टू मेक एन एफर्ट और नॉट? क्या आप तैयार हैं अपने रीजन से बाहर जाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए? क्या आप तैयार हैं कि आपके फ्रेंड्स हो सकता है पार्क में खेल रहे हो, आज संडे का टाइम है, आपके फ्रेंड्स कहीं पार्टी कर रहे हो, किसी मॉल में घूम रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, या आपके फ्रेंड्स कोई घर पे बैठ के अपने PS5 पे गेमिंग कर रहा हो, या हो सकता है आपके कोई फ्रेंड्स हो जो बोले अरे यार चल आ जाना, आज क्रिकेट खेलते हैं पार्क में जाके, आज तो संडे का टाइम है, छुट्टी का दिन है. लेकिन हो सकता है कि मैं आपको बोलूं दिस इज क्लास टाइम एंड यू नीड टू डू दिस क्लास. यू नो व्हाट, आपको एक चीज समझा देता हूं. लाइफ इज लाइक अ रेस. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सिंस यू गाइस आर यंग, आप यंग बच्चे हैं, यू स्टूडेंट्स. बट बाय द वे, मैं आपको यहां पे स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट नहीं कर रहा हूं. आई एम ट्रीटिंग यू लाइक एन इक्वल. अभी मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ ग्राउंड रूल सेट कर रहा हूं दैट आई एम ट्रीटिंग यू लाइक इक्वल्स. मैं यहां पे आपको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह ट्रीट कर रहा हूं. मैं आपको इस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा कि आप बच्चे हो, बच्चों से प्यार से बात करेंगे और बच्चा 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 करके. नहीं 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 नहीं. यू आर रिस्पॉन्सिबल पीपल ऑफ दिस कंट्री. यू आर रिस्पॉन्सिबल पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिली, फॉर योर पेरेंट्स. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ. तो मैं आपको एक इक्वल फ्रेंड की तरह लेके चल रहा हूं. यू आर माई फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड. आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ गुरु, आई एम अ फ्रेंड. और आप मेरे दोस्त हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी अ जर्नी टुगेदर. ये हमारी जर्नी इकट्ठी चलेगी. गॉट इट? यू एंड आई, थिंक ऑफ इट कि एक साल हम लगाने वाले हैं ट्रेन करने के लिए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए. अब माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब करना इतना आसान नहीं होता है. इट टेक्स years and years and years of training, mindset training, physical training. उसके बाद कहीं जाके यू आर एबल टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट. तो ये अगले एक साल की माइंडसेट ट्रेनिंग और फिजिकल ट्रेनिंग है आपके लिए. आप लोगों को यह भी बता देता हूं दैट इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के दौरान, ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोग्राम, पूरे देश भर में, नेपाल में और अलग अलग जगहों पे
बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होंगे जो बहुत सारे लोग करवा रहे होंगे, बेंगलुरु में, दिल्ली में, हो सकता है राजस्थान में कहीं, हो सकता है पुणे में कहीं, हो सकता है हैदराबाद में कहीं, इंदौर में, कहीं पे भी आपको वो सारे के सारे इवेंट्स के बारे में भी बताया जाएगा। एंड वी विल ऑल्सो इंश्योर कि आप लोग वहां पे जाएं, पार्टिसिपेट करें, सच दैट आपका वर्ल्ड व्यू खुले। इस पूरे के पूरे प्रोग्राम का सिर्फ एक गोल है, जस्ट वन सिंपल गोल। आई वॉन्ट यू टू सी द वर्ल्ड। जैसे अभी थोड़ी देर पहले, ये सेशन शुरू होने से पहले, मैं किसी एक स्क्रीन पर देख रहा था, किसी की तो वीडियो ऑन थी, और जिसकी भी वो वीडियो ऑन थी उनकी वीडियो पर टीवी चल रहा था। देयर वाज अ टेलीविजन स्क्रीन ऑन। यू नो व्हाट, एज अ ग्राउंड रूल मैं बिल्कुल 100% चाहता हूं कि आप टेलीविजन देखना बंद कर दीजिए। संडे को दोपहर को 12 बजे घर में टेलीविजन नहीं चल सकता। आई एम सॉरी, इट डजंट वर्क विद मी, इट डजंट वर्क। ओके, इट जस्ट डजंट वर्क। संडे को दोपहर को 12 बजे अगर आप साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप इनोवेशंस के बारे में नहीं जान रहे हैं, इफ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन सिलिकॉन वैली राइट नाउ, सिलिकॉन वैली में इस समय क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इंडस्ट्री में नई इनोवेशन क्या हो रही है, यूएस प्रेसिडेंशियल रेस क्या चल रही है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या चेंज हो रहे हैं इस दुनिया के। और बाय द वे, ये मत बोलिएगा कि अभी तो मैं क्लास 4th में हूं, 5th में हूं, 7th में हूं, 8th में हूं, 9th में हूं, मुझे मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या लेना देना। यू नो व्हाट, आपको कंडीशन किया गया है, आपको ये बताया गया है दैट यू आर जस्ट 7, यू आर जस्ट 8। इस प्रोग्राम में आने के बाद आपको अपनी कंडीशनिंग चेंज करनी है। आप खुद सोचिए, अगर कोई आपको यह बता रहा है कि बेटा अभी तो तुम छोटे हो, अभी तो तुम सिर्फ इतने इतने काम कर सकते हो, बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, तो आप अगर इस बात पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने विश्वास को, अपने बिलीफ को चेंज करके ये बोलो नहीं, यू नो व्हाट, हुएवर दैट आई एम, व्हाटएवर दैट आई एम, अगर मैं पारितोष सर की मेंटरिंग लेकर जेन्युइनली अपना वर्ल्ड व्यू खोलना शुरू करूं, अगर मैं ये देखना शुरू करूं, जानना शुरू करूं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, यू नो व्हाट्स हैपनिंग इन सिलिकॉन वैली राइट नाउ, व्हाट आर द लेटेस्ट इनोवेशंस हैपनिंग, क्यों हो रहा है, दुनिया कहां जा रही है, कौन सी नई स्किल्स मुझे लेनी है, तो पता है क्या होगा, आपके और आपके पेरेंट्स के बीच जब बात होती है ना, वैसे मुझे पता है आजकल बच्चों के और पेरेंट्स के बीच ज्यादा बात होती नहीं, लेकिन आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में जो बात होगी ना, उसका लेवल कंप्लीटली बदल चुका होगा। क्योंकि आपको जो असाइनमेंट्स मिलेंगे इस प्रोग्राम में करने को, वो सारे के सारे असाइनमेंट्स आपको जब करने होंगे, आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प लोगे, आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प लोगे। और आपको एक प्रॉमिस कर रहा हूं दैट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 12 मंथ्स, आप लोग अपनी क्लास में, जिस क्लास में भी आप हो, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th कॉलेज, और आपकी क्लास में बाकी जितने भी लोग होंगे ना, आप उनसे बहुत आगे होंगे। यू विल बी वे अहेड इन योर करियर, एंड ट्रस्ट मी, कोई नहीं रोकता आज आपको टू गेट एन इंटर्नशिप। अगर आप क्लास 7th में हो, 8th में हो, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, कोई नहीं रोकेगा आपको टू गेट एन इंटर्नशिप। अगर आप में हंगर है, यू कैन राइट एन ईमेल टू अ स्टार्टअप फाउंडर। आप एक स्टार्टअप फाउंडर को ईमेल लिखिए, बोलिए मैं आपके साथ इंटर्नशिप करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्टार्ट यंग, आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद यू। आपको कोई नहीं रोकेगा जोमेटो में इंटर्नशिप करने से, स्विगी में इंटर्नशिप करने से, कोई भी नहीं। आपको कोई नहीं रोकेगा एमबीए प्लस में इंटर्नशिप करने से, नोबडी। इनफैक्ट पीपल वुड लव द फैक्ट कि इतने यंग लोग भारत देश के इंटर्नशिप्स करना चाहते हैं कंपनीज में। जो आपके पेरेंट्स ने सीखा एट द एज ऑफ 25 30, मैं आपको वो सिखाने वाला हूं एट योर एज। ओके, सो लेट्स गेट रेडी फॉर दिस अमेजिंग जर्नी टुगेदर ऑफ द नेक्स्ट 12 मंथ्स। अब एक काम करते हैं, पहले सीधा टेस्ट से शुरू करते हैं। मुझे टेस्ट लेना बहुत पसंद है, बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं होगा, लेकिन आप में से कोई भी
मैं कुछ स्लाइड्स आपको दिखाऊंगा. जस्ट रेज योर हैंड्स, whoever raises their hands first. On the slides you will see the faces of a few people. आपको इन स्लाइड्स पे कुछ लोगों के चेहरे दिखेंगे. अगर आपको पता है ये कौन है, जस्ट रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू, मैं आपको अनम्यूट करूंगा एंड यू विल टेल मी ये कौन है. ठीक है, दैट्स इट. ओके, कूल, यस, ठीक है. लेट्स गो. सो द फर्स्ट, जल्दी से रेज योर हैंड्स. किसको पता है ये दोनों लोग कौन है? टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी, क्विकली 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 क्विकली. नहीं नहीं, गूगल नहीं करता, गूगल नहीं करता. गूगल नहीं करता, बिल्कुल गूगल नहीं करता. जिसने गूगल किया उसकी पिटाई. कौन है ये दोनों लोग? Who are these guys? Quickly, anybody, anybody. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. You know what? सोचो कितनी, मतलब कितनी 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 शर्म की बात है कि हमें ये नहीं पता. I'll tell you why. जो लेफ्ट साइड में है, जिनकी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, पता है वो कौन है? वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो इसरो के पहले चेयरमैन थे. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने शुरू की. ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इसरो. जब भारत देश का मजाक उड़ाया करता था कि हम तो बैलगाड़ियों का देश है, हम तो गाय भैंसों का देश है, हमारे बस की बात नहीं है कुछ, तब इन्होंने वो सपना लिया था that I will put India in space. I will put भारत in space. ये है श्री विक्रम साराभाई. आप एक काम कीजिएगा, I'll give you a homework today. इनके बारे में पढ़िए, आपकी गेम चेंज हो जाएगी. You know who is the person on the right? जो राइट साइड में आपको इमेज दिख रही है एक अंग्रेज सफेद बालों वाले इंसान की, ये कौन है? ये वो इंसान है जिनका सॉफ्टवेयर आप हर रोज यूज करते हैं. एब्सोल्युटली, मीनू वर्मा जी. मीनू वर्मा जी हैज गिवन द परफेक्ट आंसर हियर. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. You know, this is Larry Page, one of the co-founders of Google. Google co-found की थी दो लड़कों ने जब वो स्टैनफोर्ड में यंग से लड़के थे, लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन. This is Larry Page. Larry Page started Google along with Sergey, of course. राइट, दोनों के दोनों अपनी स्टैनफोर्ड की एक छोटी सी लैब में बैठा करते थे जब इंटरनेट इतना स्ट्रांग नहीं था, जब चीजें इतनी दे वर नॉट एज इजी, राइट. तब इन लोगों ने रिसर्च करनी शुरू की थी. एक काम करते हैं, इसको एक लेवल और मुश्किल करते हैं. ये तो आसान था, ये तो बहुत आसान था. Who are these two guys? Quickly, चलो. I will give you 10 more seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Stop. कोई नहीं गूगल करेगा, कोई गूगल नहीं करेगा. दैट इज रॉन्ग. चीटिंग नहीं करनी भाई, राइट. सिलिकॉन वैली में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर कंपनीज ऑफ सिलिकॉन वैली. सिलिकॉन वैली वो जगह है जहां पे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल, ऑल ऑफ दीज ग्रेट फंडामेंटल कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड हैव स्टार्टेड. जिन जेंटलमैन की आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, एटलीस्ट मेरे लेफ्ट साइड पर है, आई डोंट नो, हो सकता है स्क्रीन आपके लिए मिरर होके आ रहा हो. इनका नाम है विनोद खोसला. ये भारतीय मूल के हैं, इंडियन मूल के हैं, लेकिन विनोद खोसला was one of the co-founders of Sun Microsystems. Andy Blockstein, if I'm pronouncing his name right, उन्होंने शुरू किया था Sun Microsystems. Sun Microsystems सिलिकॉन वैली की वो पहली कंपनी थी जिसने वहां पे उस समय पे कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइसेस बनाने शुरू किए थे. और आपको एक कमाल की बात बताता हूं, सन माइक्रोसिस्टम्स के को फाउंडर वो पहले इंसान थे जिन्होंने लैरी और सर्जे को गूगल में
सबसे पहला $100,000 का चेक दिया था कि तुम लोग सही कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, तुम्हें अभी पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, लेकिन कुछ तो कूल कर रहे हो. आई थिंक दिस इज फाइन, यू गाइस जस्ट शुड गो अहेड. यहां पे आप सब लोगों के लिए पहली लर्निंग है और पहला लेसन है फॉर ऑल माय यंग फ्रेंड्स हियर. अगर आप लाइफ में इनोवेट करना शुरू करोगे, अगर आप फालतू टीवी छोड़कर, अगर आप बिग बॉस, नॉनसेंस, यूट्यूब, रील्स, शॉर्ट्स, गेमिंग, वो सब छोड़ के आप मेरे साथ ये सेशंस करोगे ना, आपकी गेम चेंज हो जाएगी. आप अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, यू विल बी वे अहेड ऑफ योर पियर्स, वे अहेड. मैं गारंटी कर रहा हूं. आप अपने स्कूल में जाके ये स्लाइड दिखा देना और पूछना ये बंदा कौन है, किसी को नहीं पता होगा. नोबडी वुड नो. आप अपने कॉलेज में दिखा दीजिएगा, शायद किसी को पता हो, शायद, मे बी. अगर कोई टेक में बहुत बहुत स्ट्रांग है, उसको शायद पता हो, मे बी. वो बोलेगा पता नहीं यार ये कौन बूढ़ा सा आदमी है जो हंस रहा है सामने, आई डोंट नो. द लेडी ऑन द राइट, ये वो लड़की है जिसको 100 लोगों ने मना किया इन्वेस्टमेंट देने से. 100 लोगों ने. ये गई उनके पास, बोली कि मैं एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहती हूं. ऑस्ट्रेलियन को फाउंडर है ये, एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी की. और वो जो सॉफ्टवेयर है आप रोज यूज करते हो, आप में से बहुत सारे लोग रोज यूज करते हैं वो सॉफ्टवेयर, एवरी डे. एक मोहम्मद अयान जी, फैंटास्टिक. अयान जी, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. हर नेम इज मेलेनी पर्किंस. मेलेनी पर्किंस है को फाउंडर कैनवा की. कैनवा एक टूल है जिसको आप डिजाइन करने के लिए यूज करते हो हर रोज, राइट? यूज करते हो, मैं देख पा रहा हूं, है ना? दीप्ति मैम बोल रही है हाँ हम यूज करते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग हाँ हम यूज करते हैं. बट इमेजिन कीजिए, 100 लोगों ने इनको मना किया कि हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, और आज कैनवा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल यूनिकॉर्न्स में से एक है. और इनके लिए, हाँ, सिद्धार्थ कह रहे हैं मेरी मम्मी यूज करती हैं. अरे वाह, फैंटास्टिक, नाइस. सिद्धार्थ, मैं भी डेली यूज करता हूं यार. आई यूज कैनवा एब्सोल्युटली एवरी डे, एब्सोल्युटली एवरी डे, राइट? यू नो व्हाट, सोचिए जरा इस बात को कि कितने सारे लोगों ने इनको मना किया. 100 लोगों से रिजेक्ट हुई है. 100 लोग, आसान नहीं होता. आज आप लोगों को आपके मम्मी पापा मना कर दें कोई चीज देने से, आप लोग वैसे ही गुस्सा हो जाएंगे उनसे. आज आपको स्कूल में 10 लोगों को सर्टिफिकेट मिले, आपको ना लगे तो आपकी ईगो हर्ट हो जाती है. लेकिन यहां पे एक लेडी और उसकी पूरी को फाउंडिंग टीम में एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसके कारण आज मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव टर्न डिजाइनर्स. मतलब ऐसे लोग जिनको डिजाइन करना नहीं आता था, वो आज डिजाइन कर रहे हैं, राइट? इमेजिन दिस. तो यहां पे आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि लाइफ में आपको रिजेक्शंस मिलती रहेंगी. लाइफ में आपको कंसिस्टेंटली रिजेक्शंस मिलती रहेंगी. हो सकता है कि मैं आपको कोई असाइनमेंट दूं, आप असाइनमेंट मुझे वापस सबमिट करें और आप बोले पारितोष सर वी हैव डन द बेस्ट, मैंने बेस्ट असाइनमेंट किया है. और मैं आपको बोलूं यू नो व्हाट, आई थिंक दिस इज 3 on 10. मतलब मैं 10 में से आपको सिर्फ 3 नंबर दूं, आप बहुत डिजेक्ट हो जाओगे. आपको लगेगा यार ये पारितोष सर इतना स्ट्रिक्ट क्यों है, वाई इज ही सो स्ट्रिक्ट, वाई वाई इज ही, मतलब वाई डिड ही गिव मी जस्ट थ्री मार्क्स आउट ऑफ 10. आई विल टेल यू वाई. आज से कुछ महीने पहले मैं आईआईटी दिल्ली में बैठा था. आईआईटी दिल्ली, जिसमें हर एक इंसान के जाने का सपना होता है, भैया आईआईटी में पहुंचना है ना? आप में से बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो सोच रहे होंगे कि मेरे बच्चे को आईआईटी में मैं लेकर जाऊं, राइट? सो मैं आईआईटी दिल्ली में बैठा था विद somebody कॉल्ड सबीर भाटिया. सबीर भाटिया इज द को फाउंडर ऑफ hotmail.com, दुनिया की सबसे पहली ईमेल सर्विस. माइक्रोसॉफ्ट ने hotmail.com को खरीदा था 1997 में $400 मिलियन के लिए. $400 मिलियन. सबीर भाटिया का गेस्ट लेक्चर है हमारी मोबाइल ऐप में, आपके पेरेंट्स उससे सीख रहे होंगे. सबीर भाटिया से जब मैंने पूछा कि जब आप सिलिकॉन वैली गए तो ऐसा क्या चेंज आया आपके अंदर, what changed in you, what changed you, you know what he answered? क्या जवाब दिया उन्होंने मुझे?
कहते पारितोष आज मेरा बेटा सिलिकॉन वैली के स्टैंडर्ड के हिसाब से आई थिंक वो 5th क्लास में है, कहते वहां पे जो पढ़ाई होती है वहां पे ओरिजिनल थॉट को नंबर दिए जाते हैं, किताबी नॉलेज को नंबर नहीं दिए जाते। ओरिजिनल थॉट, व्हाट इज योर ओरिजिनल थॉट ऑन अ टॉपिक? आपका ओरिजिनल थॉट क्या है किसी टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे? एग्जाम्पल, मेरे पास ये ग्लास है, इस ग्लास में चाय है, लेट मी एटलीस्ट हैव अ सिप। अब आपका ओरिजिनल थॉट क्या है चाय के अराउंड? What's your original thought around a mug? What's your original thought? एमबीए प्लस युवा स्किल्स के इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में 12 महीने मैं आपको कूट कूट के लेकिन मतलब आपको नहीं, लेकिन आपके थॉट प्रोसेस को कूट कूट के ओरिजिनल थिंकिंग पे लेकर आऊंगा, ताकि आप लोग वो लोग ना बन जाएं जो सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज और कॉपी पेस्ट में विश्वास कर रहे हो। ट्रस्ट मी, आज की दुनिया में एक 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, आप किसी भी क्लास में हो, you are just one innovation away, you are one product away, you are one great idea away from being one of the youngest innovators and millionaires of the world. Just one. पता है आपके पेरेंट्स क्यों नहीं कर पा रहे? और मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन कर रहा हूं ताकि आपके पेरेंट्स और आपके बीच में जो वॉल है वो भी टूट जाए। पता है आपके पेरेंट्स क्यों नहीं कर पाए और मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स में की लाइफ में ना प्रॉब्लम्स बहुत थी। उनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं था, उनके पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं था, लाइफ इतनी आसान नहीं थी, तो वो बेचारे बस लाइफ से ही जूझते रह गए, वो फाइट मारते रह गए, छोटे छोटे काम, छोटे छोटे पैसे के लिए फाइट करते रह गए। उनको ऐसा समझाने वाला कोई नहीं था, उनको यह बताने वाला कोई नहीं था कि दुनिया में स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए। मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। और इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को फिर ऐसे अंगूठा दिखाएं कि देखो मैं तो इतना आगे बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि आप अपने पेरेंट्स को जेन्युइनली ग्रैटिट्यूड दें और उनको थैंक यू बोले कि आपके कारण आज मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूं। योर पेरेंट्स आर पेइंग फॉर इट, इट्स अ वेरी बिग डील। बी वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ इट। बहुत रिस्पेक्ट कीजिएगा अपने पेरेंट्स की, बिकॉज अगर वो ना होते तो आप ये प्रोग्राम ना कर रहे होते, आप भी और बाकी हजारों लाखों करोड़ों बच्चों की तरह अपना टाइम पास कर रहे होते, गेम्स खेलकर, यूट्यूब देखकर, रैंडम वीडियोस देखकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु आर दीज टू गाइज? मैं उम्मीद करता हूं राइट साइड पे जो इमेज है, जो इंडियन की इमेज है, वो तो किसी ना किसी को पक्का पता होगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्टॉप 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 स्टॉप, कोई गूगल नहीं करेगा। स्टॉप स्टॉप राइट हियर। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं राइट साइड वाली इमेज से। राइट साइड पे जो एक भाई साहब हैं, उनका नाम है आनंद मलिकावाड़। मैं उम्मीद कर रहा था एटलीस्ट दीप्ति मैम और जितने भी बैंगलोर के यहां पे लोग हैं उनको तो पक्का पता होगा आनंद मल्लिकावाड़ जी के बारे में। ये बैंगलोर के ही हैं, ही इज फ्रॉम बेंगलुरु। आनंद मल्लिकावाड़ वो इंसान है जो आज हमारे लाइफ टाइम की शायद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं बैंगलोर और बेंगलुरु के जितने भी यहां पे यूथ हैं, स्पेशली दीप्ति मैम्स डॉटर्स, आप लोग जरूर इनके बारे में गूगल कीजिएगा। बेंगलुरु एक ऐसा शहर रहा है हमेशा जहां पे लेक्स बहुत सारे थे, छोटे छोटे पॉन्ड्स, लेक्स बहुत सारे थे, लेकिन हेवी कंस्ट्रक्शन होने के कारण ये सारे के सारे पॉन्ड्स और लेक सूख गए और इसी कारण आपके शहर में पानी नहीं बचा, ग्राउंड वाटर लेवल्स बहुत कम हो गए। और इसीलिए बेंगलुरु में आज इतनी फ्लड्स आती हैं। बेंगलुरु की अभी जो कुछ समय पहले हालत हुई थी, वो क्यों हुई थी? आपको पढ़ना चाहिए इसके बारे में। आनंद मलिकावाड़ इज अ गाय who has already rejuvenated hundreds of lakes, not just in Bengaluru but across भारत। ये वो इंसान है जो लेक्स को वापस रिजुविनेट कर रहे हैं, यानी जो तालाब सूख गए थे उन तालाबों में अब पानी वापस आ चुका है नेचुरली। नेचुरली वहां पे पेड़ वापस उग रहे हैं नेचुरली।
इमेजिन हाउ ही इज चेंजिंग योर लैंडस्केप नेचुरली। आज दुनिया भर इनको इनवाइट कर रही है कि तुमने ये किया कैसे, हाउ आर यू डूइंग दिस। आप लोगों को तो पता होना चाहिए इसके बारे में, 100% आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, राइट। अब आते हैं एक और चीज पे जिसका आंसर मोहम्मद अयान जी ने ऑलरेडी दे ही दिया है। द फर्स्ट पर्सन ऑन द स्क्रीन इज अ पर्सन कॉल्ड सैल खान। इनका पूरा नाम है सलमान खान। ये वो एक्टिंग करने वाले सलमान खान नहीं है जिनको आप फिल्मों में देखते हैं। ही सैल खान हु इज अ रियल हु इज सलमान खान। ही इज द फाउंडर ऑफ अ कंपनी कॉल्ड खान अकेडमी। इन्होंने खान अकेडमी नाम की एक कंपनी शुरू की यूएस में, और आज दुनिया भर के बच्चे खान अकेडमी की ऐप से पढ़ते हैं 100% फ्री। वर्ल्ड क्लास मैथमेटिक्स साइंस पढ़ाते हैं 100% फ्री, कोई पैसा नहीं देना होता इनकी ऐप में। वर्ल्ड क्लास कंटेंट है इनका। बिल गेट्स ने इनमें इन्वेस्ट किया हुआ है। ही सैल खान। दिस इज फैसिनेटिंग। ये तो आपको पता होना चाहिए था। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो दिस। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आई एम श्योर एक चेहरा तो आप लोग पहचान गए होंगे बहुत ही क्विकली। आई एम श्योर द गाय ऑन द राइट यू वुड नो दैट, राइट। द गाय ऑन द राइट यू वुड नो इट। यस, नो। ये यंग लड़के का चेहरा तो आप पहचान गए होंगे। हाँ, सिद्धार्थ हैज रेज्ड हिज हैंड। ओके, वेट, जस्ट वेट 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 वेट। सिद्धार्थ, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हु इज द गाय? He's the world champion of chess. अरे वाह, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक, वेरी गुड सिद्धार्थ। ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। यस, ही इज द चेस चैंपियन फ्रॉम इंडिया। हिज नेम इज प्रगदानंदा। व्हाट अ फैसिनेटिंग गाय। पूरा नाम है रमेश बाबू प्रगदानंदा। इनके बारे में जानिए। चेस की दुनिया में तहलका मचा दिया है इन्होंने। लिटरली he's changed chess once and for all. वाओ, अभिराज शाह जी ने भी एकदम सही आंसर दिया। अभिराज, सो प्राउड ऑफ यू मैन, सो प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। आपने स्पेलिंग थोड़े गलत लिखे हैं, बट दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके। इमेजिन एक ऐसा लड़का जो बहुत यंग है, उसने दुनिया के टॉप मोस्ट चेस प्लेयर के पसीने छुटवा दिए। टॉप मोस्ट। हु इज द टॉप मोस्ट? अब वो किसी को नहीं पता होगा। मैग्नस कार्सन। ही इज द टॉप मोस्ट चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और ये मेरे सामने लिखा नहीं हुआ है बाय द वे। आई जस्ट नो दिस बिकॉज मैं आपकी तरह एक क्यूरियस इंसान हूं। अच्छा, कोई। वेरी गुड पृथ्वी। पृथ्वी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपने पहचान लिया है पहले इंसान को। द द गाय ऑन द साइकिल, ये साइकिल पे जो खड़े हुए ना भाई साहब, पता है कौन है ये वो कंपनी चलाते हैं जिसका $1 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू है। 1 बिलियन का, मैंने मिलियन नहीं कहा, $1 बिलियन प्लस इन रेवेन्यू। ये एक इंडियन है। इनकी कंपनी ग्लोबल है। कंपनी का नाम है जोहो। और इस इंसान का नाम है श्रीधर वेम्बू। दैट इज हु ही इज, श्रीधर वेम्बू। यस, दीप्ति जी ने बिल्कुल सही लिखा है, फाउंडर ऑफ जोहो। यू नो व्हाट, आपको एक बात बताता हूं। आज अगर आपकी जेब में कोई 1 करोड़ रुपए डाल दे, मान लेते हैं आप लोगों की जेब में आज किसी ने 1 करोड़ रुपए दे दिए, ठीक है। अब आप लोग खुशी के कारण ना एकदम पागल से हो जाओगे। वाह, मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ गए। यू नो, लेट मी, मैं अपना PS5 ले आता हूं, मैं नई बाइक खरीद लेता हूं, नई गाड़ी खरीद लेता हूं, यू नो, फैमिली के साथ हॉलीडे पे चला जाता हूं। लेट मी डू एवरीथिंग आई वांट टू। महंगा मोबाइल फोन आईफोन 14 प्रो खरीद लूंगा, राइट। महंगा कैमरा खरीद लूंगा, मैं भी यूट्यूबर बन जाऊंगा, मैं भी इंस्टाग्रामर बन जाऊंगा। लेकिन यू नो व्हाट, द फाउंडर ऑफ जोहो, पता है ये कहां है इस वक्त, अभी राइट नाउ? ये चेन्नई के एक छोटे से गांव में बच्चों को, वहां के गांव के बच्चों को फ्री में कोडिंग करना सिखाते हैं जोहो स्कूल्स नाम के एक इनिशिएटिव से। यू सी हाउ अमेजिंग दीज पीपल आर।
पता है मैं आपको ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए क्योंकि आज आप लोग जब YouTube देखते हैं, आज आप लोग जब Instagram देखते हैं, और मुझे पता लगा यहां पे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गेमिंग के एडिक्ट्स हैं। जब आप लोग ये सब करते हो ना, तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट करते हो। ये प्रगदानंदा गेमिंग करते 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 चेस नहीं खेला, दिन और रात प्रैक्टिस की चेस की। जोहो के फाउंडर गेमिंग और यूट्यूब पे शॉर्ट्स और रील्स देखकर और अपने आप को यूट्यूबर बनाकर नहीं आगे बढ़े। इनफैक्ट आप लोग देखेंगे कि आज इनके पास इतना पैसा है, इतना ही कैन बाय वॉट एवर दैट ही वॉन्ट्स टू, बट ये चुपचाप शांति से इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपके लिए यहां पे पता है लेसन क्या है? लेसन आपके लिए यह है कि लाइफ में जब आगे बढ़ना होता है ना, माय फ्रेंड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, वैल्यू क्रिएट करनी होती है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। पता है क्या होता है आजकल ना, जब आप YouTube देखते हो, जब आप Instagram देखते हो, जब आप Facebook देखते हो, जब आप अपने फ्रेंड्स से मिलते हो, तो आपको लगता है यार वो देखो वो यूट्यूबर कितना अमीर है, कितनी अच्छी फैंसी कार में घूम रहा है, उसके पास कितने सारे पैसे हैं, कूल है। आपके फ्रेंड्स किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाते हैं तो आपको लगता है कूल है, कूल सी शर्ट पहन के आते हैं, आपको लगता है वो कितना कूल है। या somebody has an expensive फोन तो आपको लगता है देखो कितना कूल है। लेकिन आप खुद सोचो, ये बिलियन डॉलर कंपनी का फाउंडर श्रीधर वेम्बू एक नॉर्मल सी साइकिल पे, एक नॉर्मल सी साइकिल पे धोती और नॉर्मल सी शर्ट पहनकर, ही इज चेंजिंग द वर्ल्ड। तो एक बात प्लीज समझ जाइए, यू आर माई यंग फ्रेंड्स, एक लेसन दे रहा हूं आपको। जब दुनिया आपको बहुत सारी चीजें चमका चमका के दिखाती है ना, तो एक बात समझ जाओ, वो इसलिए करना पड़ रहा है उनको क्योंकि उनके प्रोडक्ट में दम नहीं है। जिसके प्रोडक्ट में दम होता है, जिस इंसान में दम होता है, उसको अपने बारे में वीडियोस नहीं बनानी पड़ती, उसको अपने बारे में ढोल नहीं पीटने पड़ते, उसको अपने बारे में 10 चीजें 15 लोगों को नहीं बतानी होती। आई वॉन्ट यू टू आई वॉन्ट यू टू डीपली टेक इट इन। मैं 1 मिनट शांति रखना चाहता हूं। आई वॉन्ट यू टू डीपली रियलाइज दिस। एक ऐसा इंसान जो बिलियन डॉलर कंपनी चला रहा है, वो साइकिल पे एक गांव में बच्चों को पढ़ा रहा है। Whereas what do? We get inspired by the wrong set of people. और आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, यू आर वेरी यंग, आप बहुत यंग बच्चे हो सारे। रिमेंबर, लाइफ में सक्सेस चाहिए, चाहिए ना? आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू वांट्स टू बिकम सक्सेसफुल, राइट? तो मेरी एक बात समझ आइए, सक्सेस कम्स व्हेन यू हैव द राइट संगत, व्हेन यू हैव द राइट सेट ऑफ पीपल अराउंड यू, तब आता है सक्सेस। एंड आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और मीडिया, जो टेलीविजन पे न्यूज आती है फालतू, एब्सोल्यूट कूड़ा, उससे दूर हो जाइए। स्टे अवे फ्रॉम इट। गेमिंग, स्टे अवे फ्रॉम गेमिंग 100%। अगर आपको लगता है गेम खेल खेल के आपका भविष्य बन जाएगा, आपका फ्यूचर बन जाएगा, यू आर सो रॉन्ग। यू विल फेल, आई एम नॉट किडिंग यू। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मुझे पता लगा है कि यहाँ पे संगीता मैम की फैमिली में और भी कुछ घरों पे लोग गेमिंग एडिक्ट्स हैं। आप लोगों को एक बात बताता हूं, मान लीजिए आप ऑनलाइन गेमिंग के बहुत बड़े चैंपियन बन गए, मान लेते हैं, और आप एक बहुत बड़ा ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट खेलने गए हैं कहीं सिंगापुर में, मान लेते हैं, लेट्स जस्ट अज्यूम दैट फॉर अ व्हाइल।
और आप जीत जाते हैं और आपको $1 लाख का प्राइज मिलता है जो आपकी टीम में बच जाता है। मान लेते हैं 10 लोगों की टीम है तो सबको 10-10 हज़ार डॉलर मिल गए। आपको बताऊं, जिस कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया होगा, आप तो सिर्फ $10,000 बनाओगे, वो कंपनी $10 लाख बनाएगी। इसका मतलब यह है दैट यू वर जस्ट बीइंग यूज्ड। आपको यूज किया जा रहा था और मस्ती मस्ती में, फैन फेयर में, शोर में आप यूज भी हो गए। आपको पता भी नहीं लगा। आपको लगा हाँ बेटा, दिस इज इट, दिस इज माई लाइफ, नेवर डू दिस। ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, आई वांटेड टू शो यू समथिंग एल्स एज वेल। चलिए, वो नहीं दिखाता आपको क्योंकि आप लोगों के लिए शायद एक्स्ट्रा हो जाएगा, बट एक बात बोलना जरूर चाहता हूं। यू नो, आज इंडिया में, एंड अब मैं ये स्लाइड बंद कर देता हूं, चलिए, अदरवाइज इट माइट जस्ट बिकम टू हैवी फॉर अ लॉट ऑफ अदर पीपल, राइट? तो आज इंडिया में, हाँ अयान सर, मैं आपके पास आता हूं, डोंट वरी, आई अलाउ ईच एंड एवरीवन टू स्पीक एज वेल, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? So one of the things that happens in India is this: हरियाणा में, राजस्थान में एंड जम्मू एंड कश्मीर में, इन 3 स्टेट्स में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में। पता है क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए आज हमारी कंट्री में क्योंकि स्किल्स का गैप है। जॉब्स हैं, देयर आर इनफ जॉब्स इन दिस कंट्री, स्किल्स नहीं है हमारे पास। इन पीपल लाइक यू जस्ट डोंट हैव द राइट स्किल्स। एंड हम ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं, द इंटेंट इज टू बिल्ड द राइट स्किल्स। दैट इज द पॉइंट, टू बिल्ड द राइट स्किल्स। और ये राइट स्किल्स वो है जिससे आप फिजिकली भी स्ट्रांग बनेंगे और आप मेंटली भी स्ट्रांग बनेंगे। जैसे आपको एक छोटी सी एडवाइस दूं, यहां पे इस वक्त मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं समबडी, सिद्धार्थ। ओके, तो सिद्धार्थ, आपको एक छोटी सी एडवाइस देता हूं। आप टेबल के सामने बैठे हो ना, तो आप ऐसे झुक के मत बैठो, सिट स्ट्रेट। यस, क्योंकि जब तक आप झुककर बैठे रहोगे ना ऐसे करके, योर बॉडी एंड योर एनर्जी, वो आपको कुछ सीखने नहीं देगी। एकदम स्ट्रेट होके, like this, like a strong man. You have to sit like a strong man, literally straight. This will change you. Yes, very good. Thumbs up. Nice, nice, good man, good. I love the attitude. Thumbs up. Yes. हमेशा सिद्धार्थ ऐसे ही रहना है दोस्त। Because if you start slouching, if you start कि चल ठीक है यार, चल रहा है, you know what, आपकी बॉडी के अंदर सिग्नल्स जाएंगे ही नहीं। यू विल नॉट रियली, योर बॉडी विल नॉट एक्सेप्ट व्हाट आई एम टीचिंग, ट्रस्ट मी। ठीक है, ओके, कूल। तो पहला गेम चेंज यहीं से हुआ, राइट? तो सिद्धार्थ, बाय द वे, मैं आपके साथ ऐसी एक एज अ फ्रेंड आई विल कीप डूइंग दिस टू यू अगेन एंड अगेन, राइट? ओके, कूल। अब एक काम करते हैं, मैं सिर्फ 2 मिनट और लूंगा जस्ट टू टेल अ बिट अबाउट माई सेल्फ, and then I will listen to you guys for a while. ठीक है? So my name, you would know, most of you would know, Paritosh Sharma is my name. मैं एक कंपनी चलाता हूं, आई एम द फाउंडर ऑफ अ कंपनी, आई एम द को फाउंडर ऑफ अ कंपनी इन फैक्ट, कॉल्ड MBA Plus. मैं पढ़ाता हूं, आई टीच बिजनेस, कि बिजनेस कैसे किया जाता है, राइट फ्रॉम स्क्रैच। ओके, एंड आई टीच स्किल्स टू बोथ एंटरप्रेन्योर्स, यानी जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनको भी स्किल सिखाता हूं, और जो स्टूडेंट्स हैं आप जैसे लोग, उनको भी स्किल सिखाता हूं, ताकि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करना छोड़े, आप लोग टाइम पास करना छोड़े, एंड यू जेन्युइनली गेट सीरियस अबाउट लाइफ। ओके, आई हैव बीन वर्किंग फॉर अबाउट 13 ईयर्स, मेरे पास 13 साल का एक्सपीरियंस है इन लार्ज कंपनीज लाइक जिबोंग, हाइक एंड पेयू। और आपको एक बात बता दूं कि मेरे साथ यहां पे और भी बहुत सारे और अमेजिंग लोग आएंगे जिनसे आप लोग मिलेंगे अपनी इन क्लासेस में। कुछ रिकॉर्डेड होंगी, कुछ लाइव होंगी, ऑफ कोर्स उन लोगों के टाइम के ऊपर डिपेंड करता है।
ये वो लोग होंगे जो अलग अलग कंपनी से होंगे, कोई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होगा, कोई वाइस प्रेसिडेंट होगा, कोई फाउंडर होगा किसी कंपनी का, वो आके आपको समझाएंगे बहुत सारी बातें अपने करियर से, अपनी लाइफ से, और उनकी लर्निंग्स को आपको कैसे यूज करना है वो मैं सिखाऊंगा। और इससे एक बड़ा फायदा होगा, वो पता है क्या? आप लोग अभी से नेटवर्किंग करना शुरू कर दोगे। यू गाइज विल स्टार्ट नेटवर्किंग राइट अवे, एंड दैट्स अ बिग डील। दैट्स अ वेरी बिग डील। इनफैक्ट आज जाने से पहले आप लोगों को एक होमवर्क देके जाऊंगा, सच दैट बिफोर वी स्टार्ट आवर सेशन विच इज ऑन 17th of September, आप लोग तैयारी शुरू कर दें अपनी। ओके? द वन थिंग दैट यू शुड ऑल्सो नो अबाउट मी is that I'm very, very passionate about Bharat, this country, and I'm very, very passionate about the युवा, the youth. क्योंकि अगर आप लोगों को सही डायरेक्शन मिल गई तो आप इस कंट्री की और आप इस पूरी दुनिया की गेम चेंज कर दोगे। आपको एक बात और भी बता दो, दैट मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम, दैट आप में से बहुत सारे लोगों को साथ लेकर या आप अपने पेरेंट्स के साथ एक बार सिलिकॉन वैली जरूर जाएं। दैट वी ऑल ट्रैवल टुगेदर टू सिलिकॉन वैली फॉर वन सिंपल रीजन। जो दुनिया आप भारत देश में देख रहे हो, द वर्ल्ड दैट यू सीइंग हियर इन इंडिया वर्सेस द वर्ल्ड that is there outside in Silicon Valley is completely different. Completely different. एक completely different दुनिया है बाहर। जब मैं सिलिकॉन वैली गया था तब मुझे पता लगा वो completely different दुनिया क्या है। It's a world of change. और होता क्या है कि जब आप अपने मोहम्मद अयान जी ने पूछा था वेयर इज सिलिकॉन वैली, सर सिलिकॉन वैली इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, कैलिफोर्निया में। सो कैलिफोर्निया इज अ लार्जर रीजन जिसमें एक छोटी छोटी तो नहीं कह सकता लेकिन एक फैली लार्ज जगह है सिलिकॉन वैली। हम लोगों को हर चीज छोटी लगती है क्योंकि जितना सिलिकॉन वैली है उतना हमारे यहाँ पे आधा दिल्ली आधा राजस्थान में नहीं होगा। दैट्स वाई छोटी, नथिंग एल्स। सिलिकॉन वैली वो जगह है जहां पे फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन इन सब के ऑफिसेज हैं। सिलिकॉन वैली वो जगह है जहां पे स्टैनफोर्ड का कैंपस है। सिलिकॉन वैली वो जगह है जहां पे थोड़ा दूर जाके हार्वर्ड का कैंपस है। वो एग्जैक्टली वैली में नहीं है हार्वर्ड का कैंपस, ऑफ कोर्स इट्स अ लिटिल फार अवे, बट सॉर्ट ऑफ इन द सेम रीजन इन मेनी मेनी वेज। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का ग्लोबल व्यू पॉइंट बनना शुरू हो, वर्ल्ड व्यू खुले। आप सिर्फ भारत देश में जो चल रहा है, हम जो छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप सिर्फ उन चीजों को ना देखते रहे। आई रियली रियली वांट कि इस प्रोग्राम से निकलकर आप जब हमारे प्रोग्राम के अलुमनाई बने, सम ऑफ यू आर वर्किंग इन इसरो, सम ऑफ यू क्रिएट ग्रेट कंपनीज, सम ऑफ यू बिकम ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स, सम ऑफ यू बिकम द फाइनेस्ट पीपल इन योर फील्ड्स। और बाय द वे, आप में से बहुत सारे लोग जो रेडी होंगे इंटर्नशिप्स के लिए और जॉब्स के लिए, I will recommend you guys if I find you strong enough. If I find you strong enough. And trust me, there is no way. अपने आप को ये मत बोलना कि आज मेरी एज कम है। एज से आप क्या अचीव कर सकते हो उसको कोई लेना देना नहीं है। अब ये दुनिया डिस्प्रोपोर्शनेट हो चुकी है। चैट जीपीटी, ओपन एआई आने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद, इस दुनिया में कुछ भी प्रोपोर्शनेट नहीं चलता। आप जो चाहे कर सकते हो। यू कैन डू व्हाटएवर दैट यू वांट टू। पता है क्या होना चाहिए? सिर्फ 3 चीजें। क्यूरियोसिटी, हर चीज के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी। नंबर 2, क्रिएटिविटी, किसी भी प्रॉब्लम को देखकर उसको क्रिएटिवली सॉल्व करो। अब जरा सोचो, सिद्धार्थ के पीछे वाली दीवार पे मच्छर मारने वाला रैकेट रखा हुआ है, राइट? किसी ने तो सोचा होगा उसके बारे में। अदरवाइज हम लोग गुड नाइट लगाते हैं, हम लोग कुछ लोग घर पे टिक्की जलाते हैं कि यार इसके धुएं से मच्छर भाग जाएंगे। किसी ने तो ये दिमाग लगाया होगा दैट वी कैन प्रोबेबली शॉक द मच्छर्स। इमेजिन, किसी ने तो सोचा होगा इसके बारे में।
और आज आप लोग एज कंज्यूमर्स इसको इस्तेमाल कर रहे हो, आप इसको यूज कर रहे हो। तो किसी ने क्रिएटिव दिमाग लगाया कि यार मच्छर मच्छर गुड नाइट से तो मरते नहीं, वो गुड नाइट की तो स्मेल और अंदर जाती है, सांस की बीमारी होती है इनफैक्ट लोगों को। लेकिन अगर मैं ऐसा रैकेट यूज करूं तो उससे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो किसी ने सेम प्रॉब्लम को क्रिएटिवली सॉल्व कर दिया और आपने उनका प्रोडक्ट खरीद लिया, उनके पास पैसा गया, आपने पैसा खर्च किया। इसलिए क्रिएटिव क्यूरियोसिटी, आस्किंग क्वेश्चंस एंड देन क्रिएटिविटी, किसी भी प्रॉब्लम को आप क्रिएटिवली सोचोगे। और फाइनली टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन करके आप नए प्रोडक्ट्स बना सकते हो। और हम बहुत कुछ करेंगे इस पूरे प्रोग्राम में, बहुत कुछ करेंगे, आपको मजा आएगा। यू विल हैव लॉट्स ऑफ फन, ट्रस्ट मी, यू विल हैव लॉट्स ऑफ फन। यू माइट बी फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, आप लोग अलग अलग स्कूल से होगे, आप लोग अलग अलग कॉलेजेस से होगे, यू माइट बी फ्रॉम वेयर एवर। बाय द वे, आप लोगों को एक बात बता दो, आप अपने पेरेंट्स को भी कहिएगा और आप अपने फ्रेंड्स को भी कहिएगा, यू नो द बेस्ट वे टू लर्न। आपके स्कूल में कुछ आपके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, आई एम श्योर, दो तीन, तीन चार पांच सबके दोस्त होते हैं। ग्रुप स्टडी कीजिए, एवरीबडी गेट टुगेदर ऑन अ संडे, उनको भी इस प्रोग्राम में लाइए ताकि आप सब लोग मिलकर वो ग्रुप स्टडी कर पाए, आप अपना एक कोर ग्रुप बना पाए। यू नो इससे क्या होगा, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स आएंगी, टीम बिल्डिंग स्किल्स आएंगी, आप दूसरों के साथ मिलकर कुछ क्रिएट कर पाओगे। वाई एम आई सेइंग दिस? क्योंकि अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाता है। आप कुछ कुछ कर लोगे, छोटी मोटी चीजें कर लोगे, लेकिन आप अकेले रॉकेट नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को यह भी प्रॉमिस कर रहा हूं दैट आई नो सर्टन फाउंडर्स, मैं कुछ अच्छे स्टार्टअप फाउंडर्स को जानता हूं भारत देश के अंदर, उनमें से कुछ फाउंडर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो वो इस प्रोग्राम में आएंगे, और ये भी रिक्वेस्ट करूंगा अगर हम उनकी फैक्ट्रीज, उनके ऑफिसेस को विजिट कर पाए। जैसे एक फाउंडर को मैं जानता हूं जिन्होंने एक रॉकेट बनाया है, प्रॉपर रॉकेट, वो दिवाली वाला रॉकेट नहीं कह रहा, प्रॉपर रॉकेट सैटेलाइट भेजने के लिए स्पेस में, और वो भारत का सबसे पहला 3D फुली 3D प्रिंटेड रॉकेट है। मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि हम सब लोग जाके उनकी फैक्ट्री में जाएं और देखें कि यार वो बनाया कैसे, हाउ डिड ही मेक इट। 3D प्रिंटिंग होती है तो कैसे होती है। और हो सकता है हम सारे लोग ट्रैवल ना कर पाए, हो सकता है कभी हमारे पेरेंट्स के पास टाइम ना हो सकता है कभी फाइनेंशियली हम उतने स्ट्रांग ना हो, जो भी कारण जो भी हो, इट्स ओके, मैं उनको यहां पे बुला लूंगा। आई विल इनवाइट दोस फाउंडर्स फॉर दीज सेशंस, दैट्स फाइन। लेकिन जितने भी लोग जा सकते हैं वो जाएं, फिजिकली जाओगे, नए नेटवर्क्स बनाओगे, नई नॉलेज पाओगे, इट विल जस्ट चेंज योर गेम। ओके, करेक्ट, ग्रेट। सो अयान जी, आई वुड नाउ अनम्यूट यू। अयान जी, मैं अब आपको अनम्यूट कर रहा हूं और आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते थे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, यू कैन नाउ आस्क योर क्वेश्चन, गो अहेड। Sir, what is data science? सॉरी, व्हाट? Data science. ओके, गॉट इट। ओके, सॉरी, सॉरी फॉर द एको। तो अयान जी ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज डेटा साइंस। सो डेटा साइंस इज एंड आई लव द क्वेश्चन, यू नो अयान। अच्छा अयान, पहले अपने बारे में कुछ बताओ यार सब लोगों को, इससे पहले मैं आपको जवाब दूं, आप अपने बारे में बताओ, आप कहां से हो, कौन से स्कूल से हो, गो ऑन। I am from Hyderabad, 10th class. My name is Mohammad Ayan. All right. So Mohammad Ayan है हैदराबाद से, he's from Hyderabad, he's in class 10th and I love the confidence. You know, and Mohammad Ayan ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, what is data science? So Mohammad Ayan, here's the answer. It's very simple है। देखो लाइफ में और स्पेशली काम में यानी बिजनेस में, जब आप कोई चीज बनाते हो तो कोई भी डिसीजन ना आप तुक्के में नहीं लेते, आप इमोशन में नहीं लेते, आप डेटा से डिसीजंस लेते हो। ओके, सो डेटा साइंस is nothing but an entire framework to take decisions with data. So मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अयान
सर्दी का मौसम है, बहुत ठंड है, और आपको पता है कि आपका गला जल्दी खराब हो जाता है, जनरली जैसे बच्चों का गला खराब हो जाता है, राइट, मान लेते हैं, ओके। लेकिन आपका आइसक्रीम खाने का बहुत मन है, बहुत मन है, आपको आपको बहुत मन है कि मुझे तो आइसक्रीम खानी ही खानी है, मतलब आई वॉन्ट टू हैव द हॉट चॉकलेट फज। अब अब अयान, ये डिसीजन लेने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप अपने मम्मी पापा के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ आप उनको बोलो मेरे को आइसक्रीम खानी है, खानी है, खानी है, खानी है, मतलब मैं हिलूंगा नहीं यहां से जब तक आइसक्रीम नहीं मिलेगी। अब आपके मम्मी पापा बोलेंगे ठंड बहुत है, वो बोलेंगे यार तेरा तो गला खराब हो जाता है, क्या करेगा यार, मतलब अगर तेरा गला खराब हो गया, एग्जाम्स भी सर पे हैं, तो 10th क्लास में है, बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, तो कैसे चलेगा काम। तो तब पता है आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे चलो पापा मम्मा एक डील करते हैं, डील ये करते हैं कि आई अप्रिशिएट व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, लेकिन अगर मेरे बोर्ड्स एग्जाम्स में 95% या 90% मार्क्स आ गए, या 95% आ गए, तो यू विल नॉट स्टॉप मी फ्रॉम हैविंग एज मेनी आइसक्रीम्स एज आई वांट टू, राइट। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ डेटा साइंस। तो आपने क्या किया अयान, आपने अपने पापा मम्मा से एक डील क्रैक की, आपने उनको एक डिसीजन लेने में एक डेटा फैक्टर दिया कि अगर मेरे 90% मार्क्स आ गए तो फिर मैं जितनी आइसक्रीम चाहूंगा मैं उतनी खाऊंगा। तो क्या हुआ, आपने डेटा साइंस का इस्तेमाल किया, आपने डेटा का इस्तेमाल किया टू हेल्प योर पेरेंट्स टेक अ डिसीजन अबाउट अलाउइंग यू टू ईदर हैव आइसक्रीम और नॉट हैव आइसक्रीम। इसका एक और एग्जांपल देता हूं आपको यार, जो मैं आपके रिस्पेक्ट में नहीं दे रहा, मैं लार्जली एक एग्जांपल दे रहा हूं। सो जब कभी बुखार हो जाता है और हम दवाई लेते हैं, तो हम बुखार को कैसे नापते हैं, कैसे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर, राइट, ऑफ कोर्स, राइट। हम थर्मोमीटर या तो जबान पे लगाते हैं या हम ऐसे अंडर आर्म में लगाते हैं टू 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 मेजर बॉडी टेम्परेचर, राइट। अब दवाई लेनी है या नहीं लेनी, सर पे गीली पट्टी रखनी है या नहीं रखनी, हाउ डू वी मेक अ डिसीजन? वी मेक अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर, कि अगर बहुत हाई टेम्परेचर है, 102 टेम्परेचर है, 104, खैर कभी किसी को ना हो, बट मान लीजिए 102 टेम्परेचर है, 102, यू नो योर पेरेंट्स विल वेरी क्विकली डू दिस, आपके पेरेंट्स क्विकली गीली पानी की गीली पट्टियां, मतलब रुमाल को गीला करेंगे, ठंडा पानी आपके माथे पे लगाएंगे ताकि आपका टेम्परेचर नीचे हो जाए। तो वो ये डिसीजन कैसे ले पा रहे हैं? दे आर टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। इसको कहते हैं डेटा साइंस। साइंस इज फंडामेंटली अ फ्रेमवर्क, साइंस इज अ प्रोसेस, इट्स अ फ्रेमवर्क, लेकिन डेटा के बेसिस पे डिसीजन लेना उसको कहते हैं डेटा साइंस। अब ये मैंने आपको बहुत आसान से एग्जांपल्स दिए हैं, इसी को अब आप बड़ा कर लो। जैसे आयरन मैन की मूवीज देखी है आपने? अयान, हैव यू वॉच्ड आयरन मैन मूवीज? है ना, ग्रेट। तो यार आयरन मैन की मूवीज में क्या होता है, वो जैसे ही वो अपने 3D मॉडल्स को ऐसे एक्सपैंड कर देता है, ऐसे हाथ अपने बड़ा करके, राइट। सो सो व्हाट आयरन मैन डज इज फंडामेंटली बेस्ड ऑन डेटा, एवरीथिंग। कि मैंने जो अपना आयरन मैन का सूट बनाया है वो इतनी वेलोसिटी से उड़ेगा, इतनी स्पीड पे उड़ पाएगा, इतने टेम्परेचर पे उड़ पाएगा, एवरीथिंग इज अबाउट डेटा। आज हमारा चंद्रयान जो चांद पे पहुंचा, मैं सडनली अब बड़ा कर रहा हूं इस चीज को, चंद्रयान चांद पे पहुंचा, एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय डेटा। इनफैक्ट आज आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, अब क्योंकि मोहम्मद अयान ने ये क्वेश्चन पूछा है, तो मैं सबका टेस्ट लेता हूं। चंद्रयान में इस समय कितना फ्यूल बाकी है? एज ऑफ 48 आवर्स पहले ये न्यूज आई थी, कितना फ्यूल बाकी था? एनीबडी, कैन एनीबडी कमेंट? अयान सर देख रहे हैं अपने पापा की तरफ, कोई तो बताएगा नहीं नहीं, पापा की तरफ ही देख रहा भाई। ओके, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप 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 स्टॉप। 150 किलो, 150 केजीज इज द आंसर। ये इसरो के चेयरमैन ने खुद बताया था। और इसका फायदा ये है कि 150 केजीज of of fuel, 150 liters or kgs, whatever that they call it, of fuel will help the Chandrayaan to be on active on the moon for about the next 3 months. और उसके beyond solar
कैपेसिटी विल टेक ओवर। तो मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि अयान ने मुझसे ये सवाल किया कि पारितो सर व्हाट इज डेटा साइंस। दिस इज डेटा साइंस, कि आपको एग्जैक्टली पता है कि 150 लीटर फ्यूल आज मेरे फ्यूल टैंक में है, तो मैं 3 महीने तक रोवर चला सकता हूं चांद पे। मैं हर एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड, दैट इज डेटा साइंस। एंड बहुत अमेजिंग आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अयान आपके आसपास एवरीथिंग इज डेटा साइंस। आपका जो घर बना हुआ है, आपके पीछे जो दीवार है, वो दीवार सीधी है, दैट हैज बीन बिल्ट ऑन डेटा साइंस। आपने जो चश्मा पहना हुआ है, उस चश्मे का जो लेंस है, दैट लेंस वाज क्रिएटेड, आपका पहले आई का टेस्ट हुआ होगा ना, आपकी आंख का टेस्ट हुआ होगा, उन्होंने आंख की रीडिंग दी होगी, चश्मे का नंबर आया होगा, उसके बाद जाके आपने चश्मा पहना होगा, दैट इज डेटा साइंस। आपने जो शर्ट पहनी हुई है, वो एक साइज की होगी, सर्टेन स्मॉल मीडियम लार्ज व्हाटएवर द साइज इज, राइट, वो एक साइज की होगी, दैट इज डेटा साइंस। सो एवरीथिंग दैट हैपेंस इन ह्यूमन वर्ल्ड इज डेटा, एवरीथिंग, हर एप्लीकेशन फंडामेंटली डेटा साइंस से चलती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कितना ब्रॉड स्केल पे सोच सकते हो। यू कैन क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ इट। आप इसको डिफेंस में यूज कर सकते हो, आप इसको ड्रोन्स में यूज कर सकते हो, आप इसको एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हो, आप इसको ट्रेन्स में यूज कर सकते हो। मैं याद नहीं करना चाहता उस टाइम को, लेकिन जब इतना बड़ा एक ट्रेन हादसा हुआ था बालासुर में, ओम शांति टू ऑफ कोर्स ऑल द पीपल। सो आप जरा सोचिए, इफ अगर वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन ना होती और सब कुछ सिर्फ डेटा साइंस से चल रहा होता, तो शायद वो ट्रेन एक्सीडेंट कभी ना होता, शायद। क्योंकि जापान में, मैं आप लोगों से वो वीडियो शेयर करूंगा, जापान में ऐसे स्टेशंस हैं जहां पे मल्टीपल ट्रेन्स ट्रैक्स अपने आप को चेंज कर लेती हैं। मतलब एक ट्रेन एक ट्रेन आ रही है, दूसरी ट्रेन भी आ रही है सेम ट्रैक पे, सडनली ट्रैक चेंज हो जाएगी, सडनली ये ट्रेन अपने आप मुड़ जाएगी, ये ट्रेन अपने आप मुड़ जाएगी, एंड एवरीथिंग हैपेंस इन रियल टाइम। ये यूट्यूब पे वीडियो है, आई विल सेंड इट टू यू। कोई बंदा नहीं कर रहा होता उसको बैठकर कि लीवर नहीं पुश कर रहा, पुल कर रहा कोई, नहीं नहीं नहीं, इट इज ऑल हैपनिंग बेसिस डेटा साइंस, एवरीथिंग। और सिर्फ टैक्स का डेटा नहीं है यार, वो वेदर का डेटा लेते हैं कि आज वेदर कैसा है, क्योंकि अगर ठंड बहुत ज्यादा है तो ट्रैक्स जो होती है वो मेटल की बनी होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और गर्मी में वो कंप्रेस भी करता है। तो उसके बेसिस पे ट्रेन की वेलोसिटी, ट्रेन की स्पीड इंपैक्ट होती है, उसके बेसिस पे ट्रेन किस समय स्टेशन पे पहुंचेगी वो भी चेंज होगा, और उसके बेसिस पे ट्रैक का मूवमेंट भी चेंज होगा। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन डेटा, एवरीथिंग। और ये बहुत क्रिटिकल है। आई लव द फैक्ट दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, दिस इज सो गुड। मुझे गर्व है आप पर और आपके पेरेंट्स पर, दैट यू आर बीइंग शोन द राइट पाथ। बस एक बात का ध्यान रखना यार, हमेशा, ट्रस्ट मी, आई नो, एट योर एज आपको फ्रेंड्स के साथ मस्ती करनी होगी, आपको गेमिंग करनी होगी, आपको बस मेरी एक बात एज अ फ्रेंड, आई एम लाइक अ फ्रेंड टू यू, राइट। एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्त, अनन्या, आई विल कम टू यू। एक बात हमेशा याद रखना, विच इज दैट डू नॉट वेस्ट योर टाइम। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो एक बार गया तो वो गया, वो नहीं आएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, सो अनन्या, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Good evening, sir. Namaskar, जी, sir. नमस्ते जी। Sir, I am Ananya Sharma of class 11 and I have pursued PCM. So, sir, can you guide me for my career? I have some queries, some doubts regarding my career. I really love art and I want to make my career in something that I really love to do. So I want my career, so I want to do graphic engineering, but there is no one I know, but there is no one in my knowledge who can guide me in this field. So can you guide me? ऑलराइट, सो सबसे पहले तो अनन्या, थैंक यू सो मच, एंड नमस्कार आपकी आपकी माता जी को भी, एंड सो मच लव टू ईच एंड एवरीवन इन द फैमिली। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अनन्या, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं बिफोर गाइडिंग यू। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, एंड मैं आपको दोबारा अनम्यूट करता हूं। व्हाई ग्राफिक इंजीनियरिंग, व्हाट लेड यू, ऐसे कौन से डॉट्स कनेक्ट किया आपने कि आप कह रहे हो कि ग्राफिक इंजीनियरिंग करना चाहते हो आप?
मुझे कुछ भी, अगर मैं टू बी ऑनेस्ट आई एम अ लेजी गर्ल, मुझे कुछ नहीं करना पसंद बट जो मुझे चीजें करनी पसंद है मैं उसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ। अगर मैं किसी चीज को करने में पसंद है तो मुझे नहीं दिखता कि मैं, चाहे मैंने नींद ली हो ना ली हो, मैंने खाना खाया हो ना खाया हो, लेकिन मुझे आर्ट करना बहुत ज्यादा पसंद है। एंड मैं कर भी लेती हूँ, ऐसे बात नहीं है कि मुझे सिर्फ करनी करनी पसंद है, मैं कर भी लेती हूँ। तो मुझे इसी चीज के लिए कि ग्राफिक इंजीनियरिंग मुझे इस वजह से करनी है क्योंकि अब न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, इस वजह से आई वांट टू डेवलप माय स्किल्स, दैट्स व्हाई आई वांट टू डू ग्राफिक इंजीनियरिंग। You can also I can also show you this. Wow, beautiful. Here are so many. This is beautiful. Brilliant. Wow. Wow. And here I go with this one also. And there are so much file like this also. I have done portraits of my grandfather and so many people also. This is absolutely phenomenal. This is absolutely phenomenal. Okay, great. So Ananya, here's my thought to you. मैं ना आपको एक डिफरेंट व्यू देता हूं, ठीक है? आपको व्यू, सो पहले तो बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, आई थिंक ब्यूटीफुल स्टफ एब्स, मतलब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं, इन सारी की सारी जो शीट्स आपने मुझे दिखाई ना, इनको प्लीज फ्रेम करवाइए। और फ्रेम आप कहां रहते हो? वेर आर यू लोकेटेड? उत्तराखंड, रुद्रपुर। तो एक काम करते हैं अनन्या, उत्तराखंड, मैं कोशिश करूंगा कि उत्तराखंड में कहीं पे तो ऑफ कोर्स उत्तराखंड बहुत बड़ा है, लेकिन कहीं पे कोशिश करते हैं समवेयर विच इज नॉट टू फार, कोशिश ये करेंगे कि आपके इंपॉर्टेंट आर्ट वर्क्स की हम एक छोटी सी एग्जीबिशन करवाएं। ओके, उससे पता है फायदा क्या होगा? हमेशा ध्यान रखना अनन्या, लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना हो ना, दो फैक्टर्स पे लेना। सबसे पहला फैक्टर कि आपने जो भी काम किया है उस पर आपका जो पोटेंशियल कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है किसी भी काम का, अभी अभी मैं इस पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा कि आपने कोई बिजनेस क्रिएट किया है, मैं फंडामेंटली ये कह रहा हूं कि आपने कोई भी काम क्रिएट किया, आपने कोई क्रिएशन की है, उसका कोई तो पोटेंशियल कंज्यूमर होगा, राइट? उसका फीडबैक क्या आता है, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, जो भी काम आप जीवन में करना चाहती है ना, एक तो फैक्टर होता है कि मेरे पास आज ये स्किल है, भगवान ने मुझे एक स्किल दी है, विच इज ग्रेट, राइट? मेरा ये पैशन है, मेरा ये प्यार है, लिटरली, यू नो, दैट आई वांट टू डू दिस। लेकिन एट टाइम्स क्या होता है अनन्या, जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, और हम अपने पैशन को या अपने प्यार को फाइनेंशियली कन्वर्ट नहीं कर पाते, और मान लीजिए अगर हमारे पेरेंट्स बहुत अमीर ना हो, है ना, जैसे मैं भी एक बहुत बहुत सटल फैमिली से आता हूँ, बहुत ही एक नॉर्मल परिवार से आता हूँ। माय फादर हैज टॉट हिंदी इन अ गवर्नमेंट स्कूल फॉर 35 ईयर्स, राइट? तो बहुत नॉर्मल टीचिंग फैमिली से आता हूँ, शर्मा परिवार है मेरा भी, राइट? सो हम सारे एक ही जैसे होते हैं। और और चैलेंज ये होता है कि हमारे परिवारों में हमें हमें ना इंपॉर्टेंट बात ये नहीं सिखाई जाती कि बेटा आप जो बना रहे हो वो तो बनाओ, लेकिन इस जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए, अपने पांव पे खड़ा होने के लिए आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना होगा, है ना? तो आर्ट करना अच्छा है, लेकिन अगर उस आर्ट को हम फाइनेंशियल किसी स्ट्रक्चर में ना क्रिएट कर पाए, तो देन यू आर लाइक सो मेनी अदर आर्टिस्ट आउट देयर, है ना? मतलब ऐसे लाखों करोड़ों आर्टिस्ट होंगे। मैं आपको अंडरमाइन नहीं कर रहा, प्लीज आप वो मत सोचिएगा। व्हाट आई एम सेइंग इज कि भीड़ में से हम अलग कैसे हो, वो तभी हो पाता है अनन्या, जब आप कन्वर्ट कर पाते हो अपनी आर्ट को, अपनी क्रिएशन को एक प्रोडक्ट में। जैसे मैं अपनी बात करता हूं, चलो आपको आपको अभी तुरंत समझ आ जाएगा। मैं एक टीचर हूं,
ठीक है, अगर आज मैं MBA प्लस ना बना पाता और मैं जितनी भी, मैं छोटी मोटी जो भी मैं फीस लेता हूं, मान लीजिए अगर मैं वो ना लेता, तो क्या होता कि फिर मैं कभी इसको स्केल ना कर पाता, राइट? मतलब मुझे मेरा वैलिडेशन ना मिलता, मुझे ये ना पता होता कि क्या जेन्युइनली लोग मुझे पैसा देकर मेरी शिक्षा लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे। ठीक वैसे ही आपको भी सोचना होगा, अदरवाइज पता है क्या होगा अनन्या, आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो, आपका क्रिएशन इतना सुंदर है, राइट, लेकिन जिसको हम कहते हैं भाई सरस्वती माता का आशीर्वाद है आप पे, लेकिन द फैक्ट इज कब तक आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे, है ना? ये बहुत जरूरी है। आप देखो, आप चाहे फीमेल हो, आप चाहे मेल हो, मैं ऐसे नहीं देखता, मेरे लिए दुनिया ऐसे नहीं है कि आप मेल हो फीमेल हो, नहीं नहीं, मेरे लिए दुनिया ये है कि आप एक क्रिएटर हो, और एज अ क्रिएटर क्या आप खुद फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो? कैन योर क्रिएशन टर्न इनटू समथिंग मोर वर्दी? तो एक काम करते हैं अनन्या, हम दो चीजों पे काम करेंगे, दो गोल्स लेके चलेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि उत्तराखंड में या दिल्ली में कहीं पे आपके आपके वर्क्स की एक एग्जीबिशन रखवाई जाए, ठीक है? लेट्स सी क्या फीडबैक आता है, सिर्फ फीडबैक लेने के लिए। लेट्स सी कितने लोग आते हैं, लेट्स सी कितने लोग आपसे, हो सकता है सम पीपल बाय योर पेंटिंग्स, हु नोज, राइट? दैट्स नंबर वन, तो आपको कॉन्फिडेंस खुलेगा। नंबर दो, कुछ ऐसे लोग जो शायद मेरे नेटवर्क में होंगे, जिन्होंने अपने जीवन में एग्जैक्टली यही काम किया होगा। उन्होंने उन्होंने ग्राफिक डिजाइन, एक्चुअली दिस इज नॉट ग्राफिक इंजीनियरिंग, बट उन्होंने ग्राफिक डिजाइन से अपना करियर बिल्ड किया होगा, राइट? अब ग्राफिक डिजाइन में करियर बिल्ड करने की मल्टीपल चीजें हैं। आप आज चाहे अनन्या, सो फॉर एग्जाम्पल आई वुड लव कि आप, टचवुड, योर करियर बिकम सो अमेजिंग कि आप पिक्सार जैसी कंपनी में यू गेट हायर्ड देयर, राइट, समवेयर समवेयर देयर, राइट? लेकिन देखो, ये भी हो सकता है अनन्या, जैसे आजकल बहुत सारे लोग होते हैं, अरीना मल्टीमीडिया या कहीं से भी एक छोटा मोटा ग्राफिक डिजाइन का कोर्स कर लिया, और फिर उसके बाद वो 10-20 हजार 25 हजार रुपए की नौकरी के धक्के खाते हैं। हमें वो नहीं करना, दैट इज नॉट अ करियर, वो करियर नहीं है। एंड यू विल बिकम अ वेरी, आई एम नॉट बी लिटलिंग एनीबडी, बट आप एक ऐसे इंसान फिर बन जाओगे जिसका ना कोई कोई वजूद नहीं होगा। यू विल नॉट एंड अप क्रिएटिंग अ वर्ल्ड चेंजिंग थिंग। एंड ट्रस्ट मी, आज के समय में आगे वही बढ़ता है हु एंड्स अप क्रिएटिंग समथिंग ऑफ sheer ग्रेट वर्ल्ड क्लास वैल्यू, राइट? तो मैं अब एक काम करूंगा अनन्या, आपने अब मुझे होमवर्क दे दिया है, मैं वो काम ये करूंगा दैट अपने फ्रेंड सर्कल में मैं ढूंढूंगा उन लोगों को जिन्होंने ग्राफिक डिजाइन करके अच्छे करियर्स बनाए, सॉलिड करियर्स बनाए, राइट? पीपल हु बिल्ड ग्रेट करियर्स। और जरूरी नहीं है कि वो सभी के लिए यहां पे रेलेवेंट हो, मैं उनको आपसे कनेक्ट कर दूंगा, आप उनसे एडवाइस लीजिए और उनसे पूछिए कि सर या मैम, मैं ये ग्राफिक डिजाइन इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ, दिस इज हाउ आई वांट टू बिल्ड माय करियर, दिस इज द वर्क दैट आई हैव डन इन माय लाइफ, प्लीज हेल्प मी, प्लीज टेल मी व्हाट कैन आई, वेयर कैन दिस लीड, व्हाट इज मोस्ट वैल्यूएबल, कैसे मैं, सो फॉर एग्जांपल आज जो आप कर रही हैं वो आर्ट है, लेकिन क्या आप इस आर्ट को इंजीनियरिंग के साथ मिलाकर हार्डवेयर क्रिएट कर सकती हैं? मैं आपको एक कूल चीज दिखाऊं अनन्या अभी। चलो, अब अनन्या ने बोला है तो अब अनन्या के कारण एक बड़ी कूल चीज करते हैं जिससे सबकी आंखें खुलेंगी। मैं आप लोगों को ना अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू, गिव मी लाइक अ वाइल। ओके, आई एम श्योर मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा, गूगल का, इट्स अ सिंपल ब्राउजर। ओके, तो आज से कुछ समय पहले मुझे एक स्टार्टअप के बारे में पता लगा जिसका नाम है प्राण। हिंदी में प्राण शब्द का मतलब होता है प्राण, आपके प्राण, आपकी आपकी आपका सोल, आपके प्राण, आपकी श्वास, आपका सांस, राइट? तो सांसों से ही हम कहते हैं भाई प्राण आते हैं, राइट? आज सांस जिसके बंद हो गए उसके प्राण गए। तो अब ये प्राण क्या करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्टअप है ये लोग हार्डवेयर क्रिएट कर रहे हैं अनन्या, ये हार्डवेयर क्रिएट कर रहे हैं एयर प्यूरिफाई करने के लिए। ये लोग हवा को प्योरीफाई करने के लिए हार्डवेयर क्रिएट करते हैं, और हर प्रकार का हार्डवेयर, चाहे घर की हवा को साफ करना हो या फिर फैक्ट्री स्केल पे हवा को साफ करना हो। जैसे जब आप फैक्ट्रीज में काम करते हैं तो वहां पे ऑफ कोर्स फैक्ट्री का एनवायरनमेंट इतना क्लीन नहीं होता है,
राइट? अब आप जरा इनकी टेक्नोलॉजी देखो, यू वुड लव दिस। लुक एट ये प्रोडक्ट है इनका MK1। जस्ट लुक एट द प्रोडक्ट दैट देव क्रिएटेड। कितने घंटों की रिसर्च गई होगी इसको क्रिएट करने के लिए, कितने घंटों की सोच गई होगी इसको क्रिएट करने के लिए, राइट? कैसे इन लोगों ने सोचा होगा यार सिलेंड्रिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, कैसे सोचा होगा कि हवा का इनपुट कहां से जाएगा, हवा प्योरीफाई होकर कहां पे जाएगी, क्या ये इंडस्ट्रियल स्केल पे डेवलप हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर इन लोगों ने कंप्लीट, सो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम इज, आपको वेयर आई वुड लाइक यू टू लीड अनन्या इज दिस। मैं सिर्फ यही नहीं चाहता कि अनन्या एक अच्छी आर्टिस्ट बन के रह जाए, मैं चाहता हूं कि अनन्या जेन्युइनली अपने आर्ट फॉर्म को, अपने अपने डिजाइन के प्रोवेस को, इस आर्ट को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी सीख के यूएक्स और यूआई में कन्वर्ट कर पाए। अनन्या शुड बिकम दैट पर्सन। अनन्या, आई डोंट नो अभी तक आपने वो मूवी देखी है नहीं, लेकिन स्टीव जॉब्स की जो पहली मूवी आई थी कॉल्ड जॉब्स, जब समय मिले वो देखिएगा जरूर, ओके? और यू विल रियलाइज दैट स्टीव जॉब्स की लाइफ में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट was because of this one gentleman who was the head of design there. Apple की कोर फिलॉसफी हमेशा डिजाइन की रही है। मैं चाहता हूं आप वैसा सोचो, जो आपने शीट्स पे डिजाइन कर लिया वो तो कर लिया। आई एम सेइंग आई वांट यू टू थिंक बिगर एंड लार्जर, आई वांट यू टू थिंक प्रोडक्ट्स। उसके कारण आप अपना जीवन एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पे क्रिएट कर पाओगे। इमेजिन अनन्या कि आप अपनी डिजाइन की कैपेबिलिटी के कारण कैन यू क्रिएट समथिंग सच दैट उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में जब लैंडस्लाइड्स होती हैं जो विच आर वेरी स्कैरी, या फ्लड्स आती हैं, क्या आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जिसके कारण लैंडस्लाइड्स ना हो, या लैंडस्लाइड्स हो तो जान और माल का नुकसान ना हो? आई वॉन्ट यू टू थिंक लाइक दैट। और ये आप अकेले नहीं कर पाओगे, there has to be people around you. So that is why what I would like you to do, अनन्या, अगर मैं आपकी जगह होता ना, पता है मैं क्या करता? मैं सबसे पहले ये प्राण नाम की कंपनी को एक ईमेल लिखता, इसके फाउंडर को ईमेल लिखता, और मैं उसको कहता आई वांट टू इंटर्न विद यू। मैं डिजाइन अच्छा जानती हूं, मैं आपके साथ इंटर्नशिप करना चाहती हूं, हो सकता है आप मुझे ज्यादा पैसा ना दे, विच इज फाइन, बट आई वांट टू इंटर्न विद यू। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आप प्रोडक्ट को समझ के, प्रॉब्लम को समझ के प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हो, कितने उसके आइटरेशंस होते हैं, उसको पहला लेवल ऑफ प्रोडक्ट कैसे आता है, उसको फिर और रिफाइन कैसे करते हो, फैक्ट्रीज में काम कैसे होता है, फाइनली इंस्टॉलेशन कैसे हो, एवरीथिंग, सच दैट आप केवल एक अच्छी आर्टिस्ट बन के ना रह जाएं। उससे लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं होगा अनन्या। वो एक अच्छी चीज है, मतलब इट्स गुड टू हैव, राइट? लेकिन मान लीजिए अगर आपके माता पिता वो होते जो मल्टी करोड़पति होते, मान लीजिए, राइट? अगर ऐसा होता कि मान लीजिए आपके माता पिता कहते कि अनन्या बेटा देख, अपने पास बहुत बहुत कुछ पड़ा हुआ है, हमारे पास है 20-25-50 करोड़ रुपए, फिर मैं आपको अलग एडवाइस देता। फिर मैं कहता देखो अब आपको कोई टेंशन नहीं है, आप आर्ट करो, आराम से आर्ट में वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट बनो, क्योंकि यू डोंट हैव प्रॉब्लम्स ऑफ मनी, ओके? सो वेयर आई वुड लाइक यू टू नाउ स्टार्ट थिंकिंग अनन्या स्लोली एंड स्टेडीली इज कि मैं जेन्युइनली अपनी आर्ट को सस्टेनेबल इंजीनियरिंग में कैसे कन्वर्ट करूं। हाउ डू आई डू दैट? एंड ट्रस्ट मी अनन्या, जब आपका डिजाइन इस्तेमाल करके कोई लैपटॉप बनेगा, आपका डिजाइन इस्तेमाल करके कोई एयर प्योरीफायर बनेगा, आपका डिजाइन करके कोई नया मोबाइल फोन बनेगा, आपका डिजाइन हो सकता है कल को आप एक ऐसा चीज डिजाइन करो और सडनली आप ट्विटर पे जाके इलोन मस्क को टैग कर दो, एंड सडनली एवरीवन स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट योर डिजाइन। अनन्या, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। आई एम सॉरी मैं सबका समय ले रहा हूं, लेकिन आप सब लोगों का दिमाग खुलेगा अब यहां पे। और इस सेशन को बस हम प्लीज 10 मिनट का और रखेंगे, क्योंकि मुझे शार्प 2 बजे मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है दिल्ली में, लेकिन मुझे बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ा के, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। तो अनन्या, मैं एक कंपनी के साथ काम किया करता था कॉल्ड जबोंग, आई वाज अ कंसल्टेंट देयर।
जबोंग एक फैशन ई कॉमर्स कंपनी थी, राइट? अब क्या होता है कि आप लोग कभी ई कॉमर्स पे अमेजोन या जबोंग से आप मंगवाते होंगे, सामान मंगवाते होंगे अपने घर पे, तो वो जो डिलीवरी बॉय आते हैं, वो डिलीवरी बॉय बेचारे कंधों पे 40-40 किलो के बैग लेकर आते हैं। आपने देखा होगा, बाइक पे आता है डिलीवरी बॉय, अमेजोन से डिलीवर करता है प्रोडक्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था ये सब कुछ कि यार ऐसा क्यों? जब मैं जबोंग में काम कर रहा था, एक बार हमें किसी ने ट्विटर पे ट्वीट किया कि ये कोई विवेक मुथु रामलिंगम थे, जिन्होंने हमें ट्वीट किया कि भाई कितने गलत लोग हो आप लोग, कितने बेकार लोग हो आप लोग, कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद आप इन डिलीवरी बॉयज के बारे में कुछ कर नहीं रहे। तब मैं थोड़ा यंग दिखता था और उस टाइम मैंने उसको ट्वीट किया, मैंने कहा व्हाई डोंट वी डू अ डिजाइन हैकाथॉन फॉर अ न्यू बैग डिजाइन। हम अगर ये बैग इतना भारी है, अगर जेन्युइनली ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हम? तो हमने क्या किया, एक डिजाइन हैकाथॉन रखवाया अनन्या। मैंने 24 घंटे का एक डिजाइन हैकाथॉन रखवाया जबोंग के ऑफिस में गुड़गांव में। और ये पता है कब है? मैं आपको इसकी डेट दिखाता हूं इस आर्टिकल की। ये है साल 2014 में, 6 मई साल 2014 में ये आर्टिकल छपा था। मतलब मैंने एक्चुअली हैकाथॉन करवाया होगा जून में, या शायद नहीं नहीं, जून में भी क्यों, मई में तो छपा है। मैंने शायद मार्च में करवाया होगा ये हैकाथॉन, मार्च या अप्रैल में, राइट? और 2014 में मैंने क्या करवाया, ये देखो आप। मैंने फेसबुक पे मैं गया और फेसबुक पे जाके बहुत सारे लोगों को बोला कि आप लोग मेरे पास इस हैकाथॉन में आओ, हम आपको प्राइजेस देंगे। हमें करना क्या है, हमें बैग का कंप्लीटली नया डिजाइन करवाना है। मारुति से इंजीनियर्स आए, अलग अलग जगहों से लोग आए, बहुत अलग अलग जगहों से लोग आए, और सब के सब हमारे पास आकर उन्होंने ये बैग का रीडिजाइन करना शुरू किया। ये देखो, मैं आपके सामने ये इमेज खोलता हूं। आई एम सॉरी फॉर दीज random things that come, but anyways, let me open another website. I hope this works. Yes, it does. इंटरनेट और इंटरनेट के एड्स, ये कैसे बंद होगा ये एड, पता नहीं। आई कांट सी अ क्रॉस साइन हेयर। एनीवेज, चलो, ये शायद डायग्राम यहां खुल जाएगा, या एनीवेज लेट्स सी इफ दिस ओपन्स अप। यस, देखो, तो लोग जब हमारे पास आए, उन लोगों ने ना अलग अलग तरीके से बैग को सोचना शुरू किया कि हम डिटैचेबल सेकंड बैग बना देंगे। एक बैग होगा, उसके पीछे सेकंड बैग होगा, और ये जो पहला बैग होगा, इस पर कंधों पे जोर नहीं आएगा, क्योंकि ये बैग ना पीछे ट्रॉली पे टंगा होगा। तो जैसे जैसे इंसान चलता जाएगा, ये बैग ऊपर नीचे होता जाएगा, ऑलमोस्ट लाइक जो स्प्रिंग जैसे बाइक्स में लगे होते हैं या गाड़ियों में लगे होते हैं कुशनिंग के लिए, राइट? लोगों ने ये सोचा। फिर लोगों ने सोचा कि सीधा का सीधा ये बाइक पे अटैच हो जाएगा, इंसान को अपने कंधे पे रखने की जरूरत ही नहीं होगी, और बाइक पे क्लिपिंग हम हुक्स लगा देंगे, जब इंसान उतरेगा ऐसा ऐसा बैग बन जाएगा। तो ये तो एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन था। किसी ने और नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर इसको सोचा। लोगों ने सोचा, एंड लेट मी शो दैट टू यू। दिस साइट इज नॉट ओपनिंग, बट वेट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। फॉर सम रीजन ये जो वेबसाइट है ये ओपन नहीं हो रही है, बट आप लोग ना इसको प्लीज सर्च जरूर कीजिएगा। ये एड बार बार आ रहा है एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल। सो आई डोंट नो व्हाई दिस एड एंड हाउ डू आई लेट गो ऑफ दिस एड। एनीवेज, तो आप लोग जब देखोगे ना इसको अपने लैपटॉप्स पे, अपने मोबाइल फोन पे, यू विल सी दैट हम लोग उस लेवल पर गए थे जहां पे हमने ना बैग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बारे में सोचा। जहां पे हम लोगों ने, बाय द वे अनन्या, ये भी सोचा कि बैग के अंदर हीलियम बैलून भर दो, कि रोज सुबह सुबह, क्योंकि जरूरी नहीं है ना बंदा सिर्फ एक ही फ्लोर जा रहा हो सकता है कोई 10 माले की बिल्डिंग हो और 10 माले की बिल्डिंग में लिफ्ट ही ना हो, तो आप क्या करोगे? तो वहां पे डिजाइन की बुद्धि काम आएगी कि बैग में हीलियम बलून भर दो। हीलियम भर दोगे तो बैग का वेट हल्का हो जाएगा, तो 40 किलो का बैग ऑटोमेटिकली हो सकता है 20 किलो का हो जाए, हो सकता है 10 किलो का हो जाए, है 40 किलो, लेकिन क्योंकि हीलियम आपने भर दी उसके अंदर, तो वो 10 किलो का लग रहा है आपको, तो आपको उठाना आसान हो गया।
राइट? तो इस तरीके से हम लोगों ने ये हैकाथॉन करवाया था, एंड फाइनली जब ये हैकाथॉन पूरा हुआ था, हम लोगों ने एक्चुअल एक असली बैग बनवाया था, और वो बैग के साथ मेरी फोटो भी है। इनफैक्ट उस बैग का एक पूरा सैंपल मेरे घर पे पड़ा हुआ है। सो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम अनन्या इज कि आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी इस तरीके से। यू विल हैव टू थिंक ऑफ डिजाइन एंड लाइफ लाइक दिस। ओके, ये पूरा पूरा एक साल हम इकट्ठा ऐसे ही बताएंगे, डोंट वरी, एंड वील इंश्योर दैट आपके जितने भी थॉट्स हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू समथिंग वे मोर सॉलिड, एंड नॉट जस्ट जो आप डिजाइन कर रहे हो दे आर ग्रेट, बट जब तक उसकी यूटिलिटी क्रिएट नहीं होगी ना, उसका वो वैल्यू क्रिएट नहीं होगी। दैट्स माय ओनली थॉट टू यू, राइट? थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन अनन्या। एंड ओके, जल्दी से हम, विकास मिश्रा जी ने हैंड रेज किया था, तो आई गेट हिम हियर। विकास सर, गो अहेड। सर मैंने ड्राइंग करी थी, वो कुछ ऐसे दिखती थी। This is absolutely beautiful. मेरा नाम रियांश है, मैं पुणे से हूँ। और रियांश, आप किस क्लास में हो? मैं 4th में हूँ। Wow, imagine. So, sorry, just one second. All right, so Riyansh, मैं दोबारा आपको अभी अनम्यूट करूंगा। आप मुझे प्लीज ये बताना कि आपने ये आर्ट जब बनाई, ये ड्राइंग बनाई, पहले तो किस चीज पे बनाई है? और पेस्टल कलर से बनाई है या आपने वाटर कलर से बनाई है? एंड हु इंस्पायर्ड यू टू डू दिस? क्या ये आपने खुद किया, बिकॉज यू लाइक्ड इट? आई जस्ट वांट टू नो यू। मैं रियांश को जानना चाहता हूं। तो या फिर आपकी मम्मा ने बोला, या पापा ने बोला, या किसी ने बोला, हु इंस्पायर्ड यू टू डू ऑल ऑफ दिस? मुझे वैसे आर्ट करना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने खुद से बना दी। मुझे बनाना था इसलिए। This is so amazing, Riyansh. I'm genuinely not shocked, but I'm genuinely very surprised. Very surprised. आप सिर्फ क्लास 4th में हो, and you're creating such beautiful art. This is magical. This is so brilliant. रियांश, मुझे एक बात बताओ। वाह, ये क्या है भाई? मैंने और मेरे पापा ने बनाया था। ड्रोन है, ये रिमोट कंट्रोल है। ये आरसी ड्रोन है। And does this fly? हाँ, ये You fly it. मैं इसको फ्लाई करता हूँ। उसके क्लासेस भी मैंने लगाए, पर बारिश की वजह से अभी थोड़ा बंद हो गया है। This is totally brilliant. This is amazing. Riyansh, I love this. In fact, पता है RC airplanes, RC मतलब remote control, of course. RC airplanes and RC flights. Oh, I love this, yaar. This is brilliant. I'm so proud of your parents. 4th class में आप ये सब कुछ कर रहे हो. This is magical, man. This is so amazing. This is so amazing. आप ना एक काम करना, रियांश, आप पुणे में हो ना? What I will do is this. आई हैव सम वेरी गुड फ्रेंड्स इन पुणे. मेरे बहुत अच्छे स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं पुणे में. ओके, एंड मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन आपकी मीटिंग कराऊं कुछ अच्छे स्टार्टअप फाउंडर्स. ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स आपके साथ जाएंगे, which goes without saying, राइट? कुछ अच्छे स्टार्टअप फाउंडर से आप जब ओवर अ टाइम, जब हम लोग इस प्रोग्राम को करते और रिफाइन हो जाएंगे ना, और जब आप अपने आप को और क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट कर पाओगे, आई थिंक नथिंग स्टॉप्स यू. ये मत सोचना कि मैं सिर्फ क्लास 4th में हूं. आई थिंक नथिंग स्टॉप्स यू फ्रॉम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट challenges. So for example, I remember, रियांश, एक मूवी आई थी उरी. There was this movie called Uri. हो सकता है आपने ना देखी हो, and that's fine. So Uri is a movie
which is on a very bad attack that happened on the Indian armed forces. हमारी आर्मी के ऊपर एक बहुत मेजर अटैक किया गया था, टेररिस्ट्स ने किया था वो। और उरी एक जगह है जम्मू कश्मीर में जहां पे ये अटैक हुआ था, जिसके बाद शायद आपने रियांश कभी सुना हो, मे बी न्यूज में, हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाके। तो उरी मूवी में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन आता है जहां पे एक बहुत यंग लड़का जो डीआरडीओ के साथ काम कर रहा है। डीआरडीओ एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे ये लोग नेक्स्ट लेवल रिसर्च करते हैं डिफेंस सिस्टम्स में। और वहां पे क्या होता है, आपके जैसा तो नहीं लेकिन आपसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा, एज में थोड़ा बड़ा लड़का, उसने एक नए किस्म का ड्रोन बनाया था, जो ड्रोन दैट लुक्स लाइक अ बर्ड, लाइक अ रियल बर्ड। और वो ड्रोन उड़ता 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 सर्वेलेंस के लिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जाता है, सर्वेलेंस करके वापस आता है। एंड व्हाई एम आई शेयरिंग दिस विद यू इज, रियांश, आप एक बड़े क्रिएटिव इंसान हो। और मैंने पहले जब ये सेशन शुरू किया था, मैंने कहा था दैट क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी बोथ गो हैंड इन हैंड। आप एक बहुत क्रिएटिव इंसान हो, विच इज फैंटास्टिक। लेकिन दिस क्रिएटिविटी हैज टू टर्न इनटू समथिंग, राइट? कोई प्रोडक्ट, जैसे ये आरसी प्लेन इज अ प्रोडक्ट, राइट? अब आरसी प्लेन्स बनाना बहुत टफ नहीं होता है, आजकल पार्ट्स आते हैं, आप पार्ट्स को इकट्ठा करो एंड यू कैन बिल्ड आरसी प्लेन्स, ऑफ कोर्स। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी नहीं करते। द फैक्ट कि आपने किया इज अ बिग डील। इट टेल्स मी अबाउट यू दैट यू आर समबडी जो एग्जीक्यूट करना चाहता है। इट टेल्स मी दैट यू आर समबडी जो कुछ बिल्ड करना चाहता है। यू नो व्हाट आई विल डू, रियांश? I will try after a few months. I will try and introduce you to some startup founders in Pune, जिनको आप एटलीस्ट मिलकर आओ। अभी in class 4th, of course, you don't want an internship, you don't want anything. आप सिर्फ उनसे मिलकर आओ, उनको अपनी क्रिएशंस दिखाओ। इससे पता है क्या होगा रियांश? ऑल दैट आई वांट इज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप जब 10 नए लोगों से मिलोगे ना, इट विल टर्न यू इनटू अ फैसिनेटिंग इंडिविजुअल। बस मैं इतना ही चाहता हूं। अगर केवल हम इतना ही अचीव कर गए कि रेयांश का कॉन्फिडेंस ऑफ प्रेजेंटिंग व्हाट ही हैज बिल्ट गोज अप, यू विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। और हम ये अचीव करेंगे। ट्रस्ट मी, योर पेरेंट्स विल बी सो प्राउड ऑफ यू, योर sisters and brothers will be proud of you, आपके friends will be very very proud of you, and always remember रियांश that जो मैंने अभी कहा था ना, टीम वर्क इज वेरी क्रिटिकल। कई बार क्या होता है, हम जब बहुत यंग होते हैं ना, और हमें जब तारीफ मिलती है, somebody is clapping for us, somebody is appreciating us, तो हमें लगता है कि हम अपने ही बारे में बताते जाएं। लेकिन मैं आपको ट्रेन करूंगा रियांश टू use your art, use your creativity and think big. Okay? Think big. Right? कि आप अपने टेक को, so for example, मैं आपको बताता हूं रियांश, मैं अभी एक पुणे के ही स्टार्टअप फाउंडर के साथ काम कर रहा हूं, do something very very cool in MBA Plus. हम लोग पहली बार MBA Plus में वर्चुअल रियलिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं राइट नाउ। बाय द वे, मैं आपको कुछ बड़ा कूल दिखाता हूं। वेट, यू विल बी सो प्राउड ऑफ दिस। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। 1 second. Let me show you something very cool. Yes. मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा रियांश, एंड आप मेरा स्क्रीन देखिएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके? ओके, गॉट इट। एक एक इमेज जो यहां पे आप देख रहे हो ना, ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग इन वर्चुअल रियलिटी। ये देखिए, ये दिस इज MBA Plus वर्चुअल रियलिटी बिल्डिंग अप।
हम लोग इस देश में पहली बार वर्चुअल रियलिटी यानी हेडसेट्स पहन के आप हमारी एजुकेशन ले पाओगे। आपको ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप, मुझे ऐसा लगेगा आप एकदम मेरे सामने बैठे हुए हो। राइट, वी आर डूइंग एब्सोल्यूट, लुक एट दिस, लुक एट व्हाट वी आर क्रिएटिंग। ये सब कुछ वर्चुअल रियलिटी में है, ये कुछ असली नहीं है। नथिंग ऑफ दिस इज रियल, it's just virtual reality, right? And why I said this is because मैं एक पुणे के स्टार्टअप फाउंडर के साथ काम कर रहा हूँ, and to make this happen, by the way, right? और हम बहुत जल्दी, by the way, भारत की पहली VR लाइव क्लास करेंगे जहां पे हजारों लोग वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स पहन के मुझे देख पाएंगे, right? In the next few months I will introduce you to this guy. हो सकता है कि आप इनसे कुछ नया सीखोगे, okay? Maybe your creativity, your understanding of technology grows with him. All right? All right? Okay, awesome. Thumbs up. Great. So thanks so much for showing me your stuff, Reyansh. I'm so proud of you, man. आज हमारे देश को ऐसे ही युवा चाहिए, who are thinking next level. This is so amazing. I'm so proud of you. All right, great. So on that note, this was the first introduction lesson. I know, बच्चे सारे यंग लोग बहुत देर तक मेरे साथ बैठे हुए हैं। हम लोगों ने 12 बजे शुरू किया था, 1:38, ऑलमोस्ट 40 मिनट हो गए, so 1 hour 40 minutes. I don't want to stretch this any further क्योंकि आप लोग यंग लोग हो. I don't want to stress you out. मैं अब सिर्फ आपको एक होमवर्क दूंगा, just one homework. Okay? Tell your parents, आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी, ठीक है? Tell your parents कि I think linkedin.com पे तो अभी आप अपना प्रोफाइल नहीं बना पाओगे because linkedin.com only allows over 18 years of age. लेकिन tell your parents to start a Facebook page in your name or maybe an Instagram profile in your name, जहां पे आप लोग सिर्फ शोकेस करोगे अपनी क्रिएटिविटी, जो भी आप क्रिएट कर रहे हो। या फिर अगर वो भी नहीं करना, कोई फाइट नहीं है, टेल योर पेरेंट्स टू जस्ट बाय अ डोमेन नेम, फॉर एग्जांपल www.paritosharma.com or www.reyanshxyz.in or .com, whatever, such that धीरे धीरे करके आप लोगों का एक पोर्टफोलियो बनता जाए। मतलब कल को आपको अगर किसी स्टार्टअप फाउंडर के पास जाना हो, आप अगर किसी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हो, आपको अपना पोर्टफोलियो शोकेस करना हो, तो पता है कैसे करोगे? आप सिंपली अपनी वेबसाइट या अपनी खुद की वेबसाइट का लिंक उठा के उस इंसान को भेजोगे। मैंने ऐसा किया है। मैं बहुत पहले एक वेबसाइट चलाता था कॉल्ड paritosharma.com, जहां पे मैं ब्लॉग्स लिखा करता था, अपने व्यूज लिखा करता था। आई यूज्ड टू राइट सो मेनी मोर थिंग्स टू इंश्योर दैट द वर्ल्ड नोज मी। So start doing that. Maybe a Facebook page or maybe your own website. That I leave it to you. I completely leave it to you. और ऐसा नहीं है कि अभी करना है. Take 15 days to do this. It's all right. और ये कोई बहुत एक्सपेंसिव अफेयर नहीं है। आपको वेब डोमेन बड़े आसानी से 200, 300, 400 रुपए में मिल जाते हैं। They're not very expensive, right? और वेबसाइट अगर बनानी हो, you can host it at just 500 rupees a month, something like that, easily. ठीक है? ऐसा करना, it will help you. आपका अपना पोर्टफोलियो बनेगा तो it will genuinely help you. All right? Okay, cool. So now I want you guys to do one thing. अब मैं चाहता हूं जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जो आज मेरे पार्टिसिपेंट्स रहे, right? Let me just get everybody together. Okay, fantastic. तो जितने भी आज मेरे, by the way, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे एक there's a girl here of class 8, Mahalakshmi. ये महालक्ष्मी दिल्ली से हैं. Let me just highlight Mahalakshmi for everyone. Okay, great. So Mahalakshmi कल हमारे सेशन में आई थी. She is the daughter of Baidyanath Yadav ji. और महालक्ष्मी कल हमारे सेशन में आई थी IIT दिल्ली में. ये IIT दिल्ली में आई थी. इन्होंने डॉक्टर अजय चौधरी को सुना. डॉक्टर अजय चौधरी इज द को-फाउंडर ऑफ HCL. 11,000 रुपए से कंपनी शुरू की थी और आज $10 बिलियन की कंपनी बना चुके हैं.
शी हर्ड द एंटायर लेक्चर। उसके बाद पता है क्या हुआ, इन्होंने डॉक्टर अजय चौधरी की बुक खरीदी वहीं से और उस बुक को साइन करवाया अपने नाम पे। ओ इट्स राइट, अरे वाह फैंटास्टिक। इसको इसको ऐसे रखना, ऐसे रखना, ऐसे रखना, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो। वेट, आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट। This is beautiful. This is fantastic. So Mahalakshmi was there yesterday in our session, and इन्होंने ये बुक ली डॉक्टर अजय चौधरी की, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। इमेजिन इनके वाह वाह, दिस इज सो ब्यूटीफुल। यार जरा सोचो, जब हम लोग छोटे थे, मतलब जब मैं शायद महालक्ष्मी जी की एज का रहा हूँगा, तो यार हमें हमें तो कोई डेफिनेटली हमारे पास तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि हम डॉक्टर अजय चौधरी जैसे इंसान से मिल पाए। ही इज अ पद्म भूषण रेसिपिएंट, को फाउंडर ऑफ HCL। लेकिन MBA प्लस में रहकर ऐसी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलती रहेंगी। वी विल कीप होस्टिंग सच सेशंस, राइट? ट्रस्ट मी, एज इज जस्ट अ नंबर। एज, और मुझे कल महालक्ष्मी ने बताया था that her most favorite subject is English, and she's in class 8th, and she's here to literally build a whole new world for herself. I'm so proud of you, so proud of you. आप महालक्ष्मी, आप हमारे सारे सेशन पे आते रहिए, and trust me, ऐसे ही धीरे धीरे करते 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 अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। Alright? Awesome. Yes, fantastic, great. So on that note, आज हम कुछ लोगों से मिले और आने वाले सेशंस में बाकी सब लोगों से मिलेंगे। What I want you guys to do is create a community around yourself. आप अपने 10-20 दोस्तों से बोलिए, 20 तो नहीं, खैर 20 ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन just 10 of your good friends, maybe in your relatives, आपके चाचा के बच्चे, आपके whoever that you find as good friends, get them together. आपके आसपास एक टीम होगी ना, तो आपको जेन्युइनली अच्छा लगेगा, मजा आएगा पढ़ने में, आप लोग साथ मिलकर कुछ क्रिएट कर पाओगे, काम कर पाओगे। ओके, नाउ आई विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट सेशंस, जो होंगे लार्जली संडेज को, और ये सारे के सारे जितने भी सेशंस होंगे संडेज को होंगे लार्जली, और बाकी मैं ऑफ कोर्स आपसे और आपके पेरेंट्स से टाइम भी ले लूंगा टू इंश्योर दैट आपके एग्जाम्स डिस्टर्ब ना हो, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, आपका कोई भी एक्शन डिस्टर्ब ना हो, राइट? हम उस हिसाब से अलाइन करेंगे अपनी सारी एजुकेशन को, पूरा एक साल इकट्ठा रहेंगे, बीच में मिलेंगे भी, एंड आई एम श्योर दैट MBA प्लस युवा स्किल्स प्रोग्राम विल क्रिएट some of the finest people of this country. जाने से पहले मैं क्विकली चाहता हूं आप 1 मिनट लें, और 1 मिनट में क्विकली एंड बी वेरी ऑनेस्ट, आपको मुझे कोई डू गुडी नंबर्स नहीं देने, मैं जाने से पहले सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप लोग 1 मिनट लें और कमेंट बॉक्स में, चैट जो सेक्शन है ना, जस्ट आई डोंट नो यहाँ पे अगर कोई क्विज या पोल करने का कोई तरीका होता है या नहीं होता, but I can see oh okay, there is a poll as well. Let me just create a poll very quickly. Let's see if it can come to you. Give me a second. Okay. One second. Got it. Anyways, so polling allowed नहीं है अभी फिलहाल, because I am also logged in on my mobile phone. But आप लोग मुझे जरा चैट पे लिखकर ये बताइए, on a scale of 0 to 10, on a scale of 0 to 10, 0 being the lowest and 10 being the highest, where do you rate this session? And you don't have to look at my face. Don't try and be good with me. I will not try and be good with you. लेकिन I really want you to do this. 0 से 10 के बीच में मुझे रैंक कीजिए. Did you like this session? Did you not like this session? How bad was it? How good was it? Just rank me, okay? And students, especially students, guys, you rank me. I don't want your parents to rank me, okay? अरे वाह, आज मुझे अच्छे नंबर मिल रहे हैं, आज मेरी आइसक्रीम पक्का है। I will treat myself for an ice cream today.
ओके, मोहम्मद अयान जी ने मुझे 9.9 दिए हैं. अयान जी, I will check up with you. You know what was left, so I'll check up with you. अनन्या 11/10. थैंक यू. दीप जी ने मुझे 7 दिए हैं. ओके, सो दीप, आई वुड लव टू गेट अ फीडबैक. आप प्लीज अपने पेरेंट्स के थ्रू मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा. व्हाट वाज लेफ्ट, व्हाट वाज योर योर इंटेंट ऑफ द सेशन. आप मुझे प्लीज बताइएगा. ओके, सौरभ कुमार शर्मा सर कह रहे हैं, सर आई मेक आर्ट प्लीज. ओके, कूल. सिद्धार्थ सर 110. हे भगवान, थैंक यू. विकास जी ने रेयांश नाशी बोथ वर देयर. ओके, गॉट इट. 10/10. थैंक यू. Great. So thanks so much, guys. This was of phenomenal value for me. And trust me, you are the future of my country. You are the future of Bharat and you are the future of the world. हमें global scale पे operate करना है, केवल भारत scale पे ही नहीं, global scale पे. We have to start building things from Bharat and take it to the world. Okay? Let's make things happen. I will now see you in my next session. In the meanwhile, आप लोग WhatsApp ग्रुप में हो, आपके पेरेंट्स WhatsApp ग्रुप में हैं. कोई मैसेज भेजना हो, कोई भी चीज ऐड करानी हो, कोई चीज डिलीट करानी हो, और कूलनेस लेकर आनी हो इस सेशन में, आप अपने पेरेंट्स के थ्रू मुझे फीडबैक भिजवा सकते हैं ऑन WhatsApp and I will make it happen. Right? Thank you so much everyone for joining in today. You have a great Sunday ahead. And okay, Baidyanath Ajab ji, जाने से पहले आपने एकदम, बैद्यनाथ सर मेरे पास ना टाइम बहुत मोहम्मद अयान जी कह रहे हैं बेस्ट क्लास एवर. लव यू मैन, थैंक यू. थैंक्स मैन, थैंक्स सो मच. बैद्यनाथ सर, कैन आई टॉक टू यू लेटर? मैं आपसे बात कर लूं क्योंकि मुझे ना लिटरली 2 बजे दूर पहुंचना है. मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूं उस मीटिंग के लिए, लेकिन आई लव दिस सेशन. मैं आप लोगों में इन्वेस्ट करना चाहता था, इसलिए आई स्टक अराउंड. बैद्यनाथ सर, आई विल स्पीक विद यू. ओके, आई विल स्पीक विद यू. दैट्स माय प्रॉमिस. मैं आपको शायद जाते जाते फोन कर लूंगा, अदरवाइज we'll catch up on WhatsApp. Okay, thank you so much everyone. Lots and lots of love for you and lots of blessings for you and your parents. Welcome the class of 2024 to MBA Plus युवा स्किल्स. क्लास ऑफ 2024 मैंने क्यों कहा? क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट हो गए 2024 में. That's why you are the class of 2024. और मैं बहुत जल्दी कुछ बहुत cool badges भी छपवा रहा हूं that will be sent to you guys such that you can be wearing those badges and feel very proud of being the class of 2024. Thanks so much for joining in today. You guys have a great day ahead. Namaskar and Jai Hind. Thank you.